इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है द फॉलोइंग, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। मैं ये स्टेटमेंट लिख लेता हूं। सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय, हमारा जो इसको सोल्व करने का मेथड है ना वो फैक्टराइजेशन है। ठीक है, तो स्टूडेंट इसको बेसिकली तज्ज़ीब भी बोलते हैं और इसके मुताबिक लेक्चर में हम का फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन है dx² प्लस 7x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। और जो पीबीटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो बुक्स टेक्स्ट बुक इशू की गई है ना, पब्लिश की गई हैं, उसमें मैथ की बुक जो है वो ओल्ड है, इसलिए आपने जो है यहाँ से क्वेश्चंस करने हैं, या जो आपको मार्केट में टेक्स्ट बुक मिल रही है पीबीटी की, आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आपकी जो पीबीटी की ये वाली टेक्स्ट बुक मिल रही है ना, न्यू है, जो कि आजकल पब्लिश भी की जा रही है, जो मार्केट से आपको इजीली मिल सकती है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है ये फैक्टराइजेशन है, और ये सिलेबस आपको जो करवाया जा रहा है इस लेक्चर के अंदर, ये रैशनलाइज्ड एक्सरसाइज है कि आपका पेपर इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड होगा, इन्हीं के अंदर से होगा, और 100% श्योर ये पेपर सेटिंग की गई है और पेपर जो है वो इन्हीं क्वेश्चन में से होगा। अभी इस वीडियो में पार्ट 1 जो है वो आपके सामने क्वेश्चन है कि 3x² प्लस 7x प्लस 4 इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस क्वेश्चन को लिख लेना है, और उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि आपने क्या करना है कि 3 जो है, जो आपका x² के साथ कांस्टेंट है, उसको विदाउट वेरिएबल 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू, ये आपके पास बनेगा 12। अब आपने करना क्या है, अपने 12 के फैक्टर्स बनाने हैं। टेबल के ऊपर कटिंग करके देखिए तो सबसे छोटा नंबर होता है 2, 1 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ना ना, तो 2 6 दा 12 हो गया, 2 3 दा 6 हो गया, और लास्ट में 3 1 दा 3 आ गया। अब अगर आप इसके अंदर पेयर बनाएंगे तो फर्स्ट में आप देख सकते हैं कि 12 किन टेबल्स पर आ सकता है, जैसे कि 2 6 दा 12, एक तो आपका है 2 6 दा 12, ठीक है, एक ये नंबर हो गया। दूसरा आपका होता है 2 टू द 4, 4 3 दा 12, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 12, और उसके बाद आता है 2 टू द 4, 4 3 दा 12, 12 1 दा 12। इस तरह ये आपके पास पेयर बनेंगे। तो 12 जो इस ये 3 टेबल्स पर आ रहे हैं इस वक्त, तो आपको जो है इनमें से ये जो मल्टीप्लाई किए ना आपने, इनको आपने ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आपने ये जो 7 है ना, ये 7 लेके आना है तरीके से। तो देखिए 2 और 6 अगर ऐड करते हैं तो 8, अदरवाइज 4। आप इस फैक्टर को चूज नहीं कर सकते, ये 4 और 3 7 हो सकते हैं, और 12 प्लस 1 देखिए 13 है, और अदरवाइज ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर 11, तो ये फैक्टर भी चूज नहीं हो सकता। आप इस फैक्टर को चूज करते हुए यहाँ पर 4, और इसके साथ अगर आप चाहें तो x भी लगा दें, 4x प्लस 3x इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 12, सॉरी आपने कितने होते हैं, ये 7 होते हैं, ठीक है, और 4 और 3 7, और आप देखिए आपको क्या चाहिए था, आपको 7x ही चाहिए ना, तो 4x प्लस 3x कितने हो गए, 7x हो गए। ये फैक्टर हम चूज करेंगे, सो 3x² और साथ ही आ जाएगा आपका प्लस 4x, ठीक है, प्लस 3x आ जाएगा, और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। पुट करते हुए जब भी मैंने देखे बगैर किया है, तो आप देख सकते हैं कि पहले शुरू में 3x है, तो इसको 3x दिया जाए, 3x² के साथ आप यहाँ पर 3x लिख ले, और प्लस में 4x को अलग करते हुए उसके साथ प्लस 4 लिख दें, इक्वल टू 0 कर लें। ये एक स्टेप एक्स्ट्रा हो गया है, तो आपने इसको पहले से देख लेना है। अब दो पेयर्स बनेंगे आपके पास इस तरह से, पहले वाले में आप देखें तो 3 और x दोनों कॉमन आ जाते हैं, देखें इसमें पास भी 3 है, सेकंड वाले के पास भी है, तो x भी है, दोनों के पास एक ये कॉमन लिया, इसके साथ देखिए x आ गया, 3x² हो गया, और प्लस 3x बन 3x, एक तो ये आपके पास फैक्टर बन गया, ठीक है। अब प्लस करते हुए सेकंड में देखें दोनों में 4 कॉमन आता है, जस्ट 4 कॉमन ले लें, अंदर आपके पास x प्लस 4 1 4 इक्वल टू 0। ये दोनों आपके पास सेम ये बन गया ना फैक्टर, x प्लस 1 x प्लस 1 को आपने कॉमन ले लेना, x प्लस 1 को आप यहाँ पर कॉमन ले लें, बाकी आपके पास 3x प्लस 4 बचेगा, और इक्वल टू 0 कर लेना है। आपने इन दोनों को अलहदा अलहदा, जैसे कि x प्लस 1 इक्वल टू 0 भी कर लें आप, और 3x प्लस 4 इक्वल टू 0 कर लें। इस तरह से एक तो x इक्वल टू आपका हो जाएगा -1, और दूसरा आपका 3x इक्वल टू -4 है,
और यही आपका 3 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के ऑपोजिट साइड पर ये आपका यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास जो है ना इसकी सोल्यूशन सेट, आपको याद होगा कि आप उर्दू मीडियम 9th क्लास में, अगर इंग्लिश मीडियम भी है तो आप सोल्यूशन सेट में लिखते होते हैं इसको, अलसेट लिखते होते थे इसको उर्दू मीडियम वाले जो है। तो -1 एंड -4 डिवाइड बाय 3 जो है ये सोल्यूशन सेट आ गया आपके इस क्वेश्चन का। आई होप कि स्टूडेंट आपको ये फर्स्ट पार्ट जो है ये समझ आ गया होगा, अच्छी तरह से आपने इसको प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि इसी मेथड से आगे भी मजीद आपके इसके से रिलेटेड पार्ट्स हैं तो वो भी आपने सोल्व करने हैं। और इसके साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। और साथ घंटी का बटन जो है ये बेल आइकन है उस पर क्लिक कर लें ताकि आपको नई वीडियोस नई अपडेट्स जो ओवर वक्त और आसानी मिलती रहें। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए हाफिज। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं और इसमें हमारे पास जो सेकंड पार्ट है वो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। पार्ट नंबर 2 है फर्स्ट क्वेश्चन का और क्वेश्चन है x² - 3x = 2x - 6। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है ये प्रॉपरली स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर मौजूद नहीं है। आपने सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। इसलिए आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले देखिए x² - 3x और ये 2x इधर आकर आपका पॉजिटिव है, इक्वल के लेफ्ट साइड पर क्या हो जाएगा नेगेटिव, और -6 जो है वो आपका पॉजिटिव 6 हो जाएगा और इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 0। अब आपने क्या करना है, अब आप देखें कि कहीं इसके फैक्टर्स बनाने की जरूरत पड़ती है या विदाउट फैक्टर भी वर्क हो सकता है। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं कि देखें इसमें अगर आप फैक्टर नहीं बनाते, आप इनके दो पेयर्स बना लेते हैं इस तरह से, ठीक है। और ये और आसान हो जाएगा कि आपने इसमें से x कॉमन ले लेना है, तो x माइनस आपके पास क्या आ जाएगा 3। देखें एक x² में से एक x बाहर आ गया, माइनस आ गया और 3 और x आप ऑलरेडी बाहर कॉमन ले चुके हो। -2 1 2 2 3 6, यहाँ पर आप माइनस में 2 कॉमन लेंगे, -2 कॉमन लेते हैं, अंदर आ जाएगा आपका x, माइनस माइनस आप करेंगे तो ऊपर वैल्यू प्लस हो जाएगी, या फिर अगर आप माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है और पॉजिटिव वाला 6 आप देख सकते हैं कि वो नेगेटिव में चला जाएगा, बट 6 नहीं होगा 3, तो 2 3 6, ठीक है। तो 3 आ जाएगा यहाँ पर और इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं कि x - 3 दोनों में सेम पेयर बन गया, आपने इस x - 3 को कॉमन ले लेना है और बाकी आपके पास यहाँ पर x - 2 बच जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0 कर लेंगे। आपको पता ही है कि x - 3 भी इक्वल टू 0 हो जाएगा और x - 2 भी इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हम एक तो x इक्वल टू हमें 3 मिल जाएगा, ठीक है, और दूसरा हमारे पास x इक्वल टू 2 आ जाएगा। दो रूट्स हैं हमारे पास सोल्यूशन सेट के अंदर, आपने रूट्स लिखने हैं। फर्स्ट आप चाहें तो 3 को पहले लिखते हैं, 2 को बाद में लिख लें, आप या पहले 2 को लिख लें फिर 3 को लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट मीन 3, 2 लिख लें या 2, 3 लिख दें, तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 और क्वेश्चन है यहाँ पर 3x² - 1 = 1 डिवाइड बाय 5 इंटू 1 माइनस x। यहाँ पर आपको मैं बताता चलूं कि ये जो क्वेश्चंस आपको मैं करवा रहा हूँ, एक तो मैंने सिंगल क्वेश्चन रख दिया है और दूसरा अब ये आपने इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से तैयार कर लेना है क्योंकि ये रैशनलाइज्ड एक्सरसाइज से रिलेटेड है और आपका पेपर जो है वो इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर से लिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपका पेपर इसी में से होगा इंशाल्लाह। और सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये हमने करना है फैक्टराइजेशन से। क्वेश्चन को सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे आप, तो ये देखें ये 5 इधर क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पर डिवाइड हो रहा है, तो लेफ्ट साइड पर जब जाएगा 5 तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 5 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3x² - 1 के साथ और इक्वल टू आपके पास यहाँ पर 1 है इंटू 1 माइनस x है। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, सो 5 3 x² - 5, ठीक है जी, इक्वल टू 1 माइनस x। अब ये वाले जो वैल्यूज हैं इसको भी हम इक्वल के जो है लेफ्ट राइट से लेफ्ट की तरफ ले जाएंगे, यानी x² - 5 और ये 1 आपका पॉजिटिव है, इक्वल के लेफ्ट साइड पर क्या हो जाएगा -1, ठीक है, और नेगेटिव x जो है वो पॉजिटिव x हो जाएगा और इक्वल टू आपका हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं इसको अरेंज कर लेते हैं, तो 15x² प्लस x आ जाएगा और ये नेगेटिव में -6 आ गया हमारे पास इक्वल टू। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम पेयर बनाते हैं x² के साथ x 15 है,
मल्टीप्लाई बाय जो विदाउट वेरिएबल वो 6 है, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 6 अगर आप करते हैं तो ये आपको 90 वैल्यू मिलेगी। अगर आप चाहें तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 90 आपके पास वैल्यू आ गई। देखिए हमें +1 चाहिए है, तो आपको पता है कि 90 का टेबल आप अगर पढ़ते हैं, अगर सिंपल हम देखें तो 10 9 दा आपका हो जाएगा 90। ठीक है, 10 9 दा 90। तो आपको यहाँ पर चाहिए +1, तो अगर हम 10 - 9 करें तो हमें यहाँ पर +1 मिल जाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यूज को हम उठाकर यहाँ पर लेके आएंगे, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 15x², यानी ये आपका हो जाएगा 10x - 9x लिखेंगे तो आपको सिंपल x मिल जाएगा, 1x जो हमें चाहिए है। और यहाँ पर आ जाएगा प्लस हमारे पास 10x - 9x और उसके साथ ही माइनस में आपका 6 है = 0। रूल ऐसा जान लें कि जब भी आप फैक्टर बना रहे हो तो देखिए 15x² पॉजिटिव साइन में है, 10x भी पॉजिटिव में है, दो नंबर आपके पॉजिटिव हो गए, 9x देखिए नेगेटिव में है और 6 भी नेगेटिव में है। जब भी फैक्टर बनाए तो इस तरह का कोशिश करें कि जो आपके कंपोनेंट्स बन रहे हो उनमें 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव हों। ठीक है, यह सारे पॉजिटिव होने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 3 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव हो जाए, फैक्टर नहीं बना पाएंगे आप। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा वैसे आपने नंबर्स चूज करने हैं ये फैक्टर्स में से कि जो जिनमें 2 पॉजिटिव या 2 नेगेटिव बन रहे हो, ये सब पॉजिटिव हो जाए तो फिर आपके, क्योंकि देखिए जब आप कॉमन लेते हैं ना तो पेयर्स बना रहे होते हैं तो उनके साइन सेम होते हैं। मैं आगे आपको समझाता हूँ। देखिए अब इनमें से एक ये पेयर हो गया, एक ये पेयर बन गया। आप जैसे भी सोल्व करना चाहें कर सकते हैं। अगर हम 9x को पहले और माइनस वाले जो और 10x को बाद में लिखिए तब भी सोल्व हो सकता है। यहाँ पर देखिए 5 बंदा 5 5 3 15 होता है, 5 2 10 होता है। हम फर्स्ट वाले में 5 कॉमन ले सकते हैं, 5 3 15 एंड 5 2 10। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें एक x भी है दोनों के अंदर, एक में स्क्वायर है एक में सिंपल। 5 3 15 है तो यहाँ पे देखेंगे आप 5 3 15 x और x का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस आप आते हैं तो 5 2 10 और x ऑलरेडी हम बाहर निकाल चुके हुए हैं। ये एक फैक्टर बन गया ना, अब दूसरे का फैक्टर भी सेम होना चाहिए। तो हम देखेंगे यहाँ पर माइनस में, अब देखिए 3 3 9 3 2 6, तो आप माइनस में सिर्फ 3 कॉमन ले सकते हैं। और अंदर आप देखेंगे तो माइनस में है ना, तो अंदर वाली वैल्यू अब अगर हम माइनस कॉमन ले रहे हैं तो -9x क्या हो जाएगा पॉजिटिव, 3 9 7x भी आ जाएगा। अब देखिए अगर आपने माइनस कॉमन लिया है तो दोनों माइनस में थे, अब दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे क्योंकि माइनस का साइन कॉमन है। तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन आ गया और 3 to the 6 = 0। अब आप देख सकते हैं कि 3x + 2 दोनों में देख ले सेम आ गया ना, आपने इस x + 2 को कॉमन ले लेना है, बाकी आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो होगी 5x - 3 = 0। अब दो पेयर्स हैं, इन दोनों को आपने 0 को इक्वल करना है। लेट 3x + 2 = 0 और दूसरा भी आपका 5x - 3 = आपने 0 बना लेना है। सही है, यहाँ पर आपका 3x, अब ये 2 पॉजिटिव का लेफ्ट से राइट में जाएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा और इसी तरह से आपका 3 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आकर आपका ये 2 के नीचे डिवाइड हो जाएगा। एक तो ये आपका फैक्टर आ गया, सही है। सेकंड में आप इधर भी देख लें, ये -3 उधर जाके +3 हो जाएगा, सही है बिल्कुल। और आपका जो है यहाँ पर ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 3 के नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा, सही है। तो स्टूडेंट इसमें जो आपका सोल्यूशन सेट है, ये जो आपके फैक्टर्स आ रहे हैं, एक तो -2/3 है और दूसरा आपका 3/5 है। जैसा मैंने आपको पिछले पार्ट में इस क्वेश्चन के पार्ट में बताया था कि आप -2/3 या फिर 3/5 को आगे पीछे यानी इसको पहले और उसको बाद में आप लिख सकते हैं। पार्ट नंबर 4 जो है वो डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन है 2x + 3 into x + 1 = 1 और इस क्वेश्चन को आपने फैक्टराइजेशन से सोल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं, क्योंकि ये देखें ये दो दर्जी मसावात में नहीं है और इसको सोल्व करने के लिए एक इजीएस्ट मेथड है कि आप फर्स्ट में 2x को सबसे मल्टीप्लाई कर लें दूसरी वैल्यू के साथ, +3 को भी आप x + 1 के साथ मल्टीप्लाई करके =1 कर लें। या तो होता है ना, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, फिर प्लस को सेकंड के साथ, फिर प्लस करते हुए सेकंड को फर्स्ट के, फिर सेकंड को सेकंड से, वो भी मेथड आप यूज कर सकते हैं। या इस तरह से कर लें कि 2x को सबसे मल्टीप्लाई कर लें, +3 को भी सबसे मल्टीप्लाई कर लें, तो इस तरह हो जाएगा आपका 2x² + 2x आ जाएगा, ठीक है। और प्लस में आपके पास यहाँ पर 3x + 3 आ जाएगा और इक्वल टू आपके पास यहाँ पे क्या है 1 है। तो ये यहाँ तक। अभी भी हमने इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है और वो इस तरह से हो जाएगा कि देखें 2x² और प्लस आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा 5x
और प्लस ये 3 है और ये वाला 1 आपका इधर आकर पॉजिटिव से इधर क्या हो जाएगा नेगेटिव और इक्वल टू 0। अब ये फॉर्म बन जाएगी 2x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस आपके पास ये 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमें वही पेयर बनाने हैं। अब x स्क्वायर के साथ क्या है 2, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे विदाउट x वाले के साथ, तो 2 टू द 4। ठीक है, अब ये 4 आ गया हमारे पास, हमें चाहिए है यहाँ पर पॉजिटिव 5। तो आपको पता है कि 4 है तो 4 का टेबल 4 वन द 4 भी तो होता है ना, 1 मल्टीप्लाई बाय अगर 4 करें तो 4 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और अगर ये 4 आ गया और अब मैं यहाँ पर इसको लिखूं कि 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5 फैक्टर बन जाए, तो फिर आप देख सकते हैं कि x प्लस 4x हो जाएगा हमारा 5x। तो देखिए हमें 5x ही चाहिए था, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2x स्क्वायर, और अगर आप इसको 4x प्लस 5 x लिख दें तो भी आपको 5x ही मिलेगा ना। हम इसको चूज कर लेते हैं, मैं पहले 4x को लिख लेता हूँ, प्लस में 4x और उसके बाद प्लस आ जाएगा हमारा यहाँ पर x और प्लस 2 है और इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखिए कि ये पेयर बन जाएगा, एक ये पेयर आपने इन दोनों में से मतलब के फैक्टर्स काउंट करने हैं। देखिए पहले में 2 वन द 2, 2 टू द 4, आप 2 कॉमन ले सकते हैं, दोनों में x है, पहले में स्क्वायर है दूसरे में सिंपल है, x कॉमन ले लेंगे। आप देखिए 2 वन द 2 और एक x आ जाएगा, पहले मल्टीप्लाई भी करके देखिए 2x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, प्लस आपका 2 टू द 4, वो आपका जस्ट 2 आएगा क्योंकि x आपका ऑलरेडी बाहर आ चुका हुआ है। ठीक है, कॉमन लिया हुआ है। यहाँ पर आप कुछ नहीं कॉमन ले सकते तो आप यहाँ पर प्लस में 1 लिख देंगे और बाकी वैल्यूज को आपने इस तरह से ब्रैकेट में लगा लेना है। ठीक है, इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं कि x प्लस टू दोनों सेम है, एक बार आपने कॉमन ले लेने हैं। ठीक है, जो वैल्यू बचेगी वो आपकी होगी 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। सही है, अब इनको आपने एक तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 कर लेना है, एक आपका 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से पेयर बनेंगे आपके, एक x इक्वल टू एक आपका रूट्स आ गया -2 x का जो है, क्या आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पॉजिटिव 1 इक्वल के राइट साइड पर -1 और जो ये आपका 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर ना आपका सोल्यूशन सेट जो है तो दो रूट्स आएंगे, एक आपका होगा -2 और दूसरा आपका -1 डिवाइड बाई 2 जो है वो इसके रूट्स हैं। और मैं इनको यहाँ पर कंफर्म भी कर लेता हूँ, और एग्जैक्टली -2 एंड -1 डिवाइड बाई 2 है। अगर -1 डिवाइड बाई 2 पहले और -2 बाद में भी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्ट नंबर 5, तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 5 जो है हमारे पास क्वेश्चन आता है 4 डिवाइड बाय x माइनस 1, ठीक है, -5 डिवाइड बाय x प्लस 2 इक्वल टू 3 डिवाइड बाय x। और इस क्वेश्चन को हमने फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म तो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू, में क्या करना पड़ेगा, इसको पहले सोल्व करते हुए स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है। आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एलसीएम लेना होगा। एलसीएम के लिए आप x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई फॉर्म में ले आएंगे। ठीक है, और उसके बाद आपने ये जो आपका एलसीएम है इस वैल्यू को पहले लिखना है। ठीक है, फर्स्ट वाले का मैं एलसीएम ले रहा हूँ लेफ्ट साइड वाले का, तो आपने उसके साथ ही उसके डिनोमिनेटर की वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हुए डिवाइड करना है, सॉरी, और इसके साथ मल्टीप्लाई करना है इसके न्यूमिनेटर को। डिनोमिनेटर को डिवाइड किया एलसीएम पे और मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमिनेटर पे। अब देखेंगे इसमें x माइनस वन से कैंसिल हो जाएगा और आपको 4 इंटू एक्स प्लस 2 जो है ये वैल्यू मिल जाएगी, और ये हम यहाँ पर लिख देंगे 4 इंटू एक्स प्लस 2 और दरमियान में आ जाएगा आपका नेगेटिव का साइन। ठीक है, और इसी तरह से हम फिर से एलसीएम को डिवाइड कर देंगे, तो राइट साइड वाला जो सेकंड है हमारे पास x प्लस 2 डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है, और मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमिनेटर जिसमें हमारे पास है 5। तो आप यहाँ पर देखेंगे x प्लस टू से कैंसिल, और यहाँ पर हमारे पास एलसीएम की वैल्यू बन जाएगी 5 इंटू एक्स माइनस 1, और ये वैल्यू हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, ये मेथड था सिंपल एलसीएम लेने का। आई होप कि ये समझ आ गया होगा। इक्वल टू हमारे पास 3 डिवाइड बाई एक्स आ जाएगा। अब मजीद आप सिंप्लीफाई कर लें, सो 4x प्लस 4 टू द 8 एंड माइनस 5x इंटू माइनस माइनस, अब ये माइनस का साइन भी मल्टीप्लाई होगा, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड 5 ऑफ द 5। इसी तरह से नीचे भी आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया कि आप x को x प्लस 2 से भी मल्टीप्लाई कर लें और -1 को भी x प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर लें। इस तरह आपको मल्टीप्लाई करते हुए, यानी कि एक तो आसान मेथड है, इजीएस्ट वे है, इस तरह आप आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऊपर आप देखें तो आपके पास
4x माइनस एक्स आप करेंगे तो आपको माइनस एक्स मिल जाएगा, 5x सॉरी, 4x माइनस 5x किया तो माइनस एक्स हो गया, क्योंकि 5 में से 4 माइनस करें ना तो 1 होता है। बड़ी रकम के साथ देखिए नेगेटिव साइन है, तो -5 प्लस 4x किया तो माइनस एक्स आ गया। 5 प्लस आपका 8 कितने हो गए, 13 हो गए। सही है। इसी तरह डिवीजन में आते हैं। अब सिंप्लीफिकेशन में देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x एंड माइनस एक्स एंड माइनस 2, इजी हो गया, बस एक स्टेप आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सो 3x डिवाइड बाय सॉरी 3 डिवाइड बाय x आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है आपने, अब नीचे मजीद इसकी सिंप्लीफिकेशन होती है, सो माइनस एक्स प्लस 13 डिवाइड बाय, नीचे आपके पास वैल्यू बन रही है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है आपके पास, देखिए 2x माइनस 1 क्या, तो सिंपल x आ गया, सिंगल x, एंड माइनस 2 इक्वल टू 3 डिवाइड बाय x। और इस स्टेप में आपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है, जिसको ज़रबे चिल्लीपाई कहते हैं। आप इसको क्रॉस में इस तरह से लिखेंगे कि माइनस एक्स प्लस 13 जो है इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ इक्वल टू, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 के साथ। ठीक है, इस तरह से माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस आपके पास 13x आ जाएगा, और इस साइड पर आपके पास 3x स्क्वायर, ठीक है, प्लस आपका 3x हो जाएगा और माइनस 3 टू द 6। अब यहाँ पर देखने की चीज है कि 3x जो है स्क्वायर जो है वो राइट साइड पर बड़ी वैल्यू है, लेफ्ट पे सिंपल x स्क्वायर था नेगेटिव में, हम यहाँ पे 0 कर लेते हैं और इन वैल्यूज को जो है अब लेफ्ट से राइट की तरफ भेज देंगे। तो ये हमारे पास प्रीवियस वैल्यू आ गई, और जो लेफ्ट वाली वैल्यू राइट पे आएगी तो देखें माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और पॉजिटिव 13x जो है वो नेगेटिव 13x हो जाएगा। ठीक है, अब आपने सिंप्लीफाई करना है, तो अब आप इसको इधर ही सोल्व कर लें। अभी 3x स्क्वायर में आप एक एक्स स्क्वायर ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। ठीक है, और 13 माइनस मतलब कि आपको माइनस में 13 है और पॉजिटिव 3 है, तो मतलब आपने 13 में से 3 निकालने हैं, बाकी 10 होगा, लेकिन नेगेटिव साइन में आपके पास -10 आएगा। ठीक है, और माइनस आपके पास ये 6 ही रहेगा। अब यही वैल्यू को आप इस तरह से है ना, तो अगर आप इनकी जगह चेंज भी कर देंगे ना तो साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप इस तरफ लेके आ रहे हैं, आपने सिर्फ जगह बदल ली है, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर दोनों वैल्यूज बदलेंगे तो अब 0 लेफ्ट से राइट पे आ जाए और लेफ्ट वाली वैल्यू राइट वाली वैल्यू लेफ्ट की तरफ आ जाए, तो साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये 4x स्क्वायर माइनस 10 है, x आपके पास और -6 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको मजीद अगर शॉर्ट करें तो 2 पे डिवाइड करेंगे ना, तो ये 2 टू द 4, 2 5 द 10, 2 3 द 6, ये थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। करते हैं डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड, अगर आप कर लें अलग-अलग कर लें, आपकी मर्जी है, स्टेटमेंट लिखना चाहे लिख लें, लेकिन अगर आपने 0 के साथ भी 2 डिवाइड किया तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने लेफ्ट और राइट दोनों के लिए किया है। आप पहले एक बार लिखते हुए बाद में एलसीएम ब्रेक कर भी सकते हैं, लेकिन कोई इशू नहीं है। ठीक है, 2 टू द 4 आ गया आपका 2x स्क्वायर, -2 5 द 10x एंड -3 आ गया इक्वल टू 0। कुछ भी हो जाए 0 डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना, ऊपर 0 है तो उसने उसको 0 बना देना है। अब इसमें आपने 2 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ तो 6 आ गया। यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपने एक चीज नोट की होगी कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने में कितना टाइम लगा, यानी आपने इसको पहले सिंप्लीफाई करना है और स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, जो कि ये है, ये भी आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म ही है। अब उसके बाद आ जाते हैं इसमें, यहाँ पर अब आपने 2 3 6 आ गया, आपको माइनस में 5 चाहिए है। यहाँ पर देखिएगा आप, यहाँ पर ना 2 फैक्टर होंगे, एक तो 2 3 6 है और एक आपका 6 1 6 भी है, तो आपको यहाँ पर चाहिए 5। अगर आप -2 -3 करेंगे तब भी आपको -5 मिल सकता है, और अगर आप -6 + 1 करेंगे तब भी आपको -5 मिल सकता है। यहाँ पर आपको थोड़ी सी एहतियात करनी है, जैसे कि देखें माइनस ये वाला साइन भी है, आपके पास ये -5 है, इससे पहले एक पॉजिटिव 2 है और एक -3 है। मैंने आपको बताया था कि आप जब भी पेयर बनाएंगे, आपके पेयर्स में जो 4 नंबर होंगे ना, उनमें यानी कि 2 नंबर पॉजिटिव और 2 नेगेटिव होने चाहिए। अगर मैं इस वाले फैक्टर को चूज करता हूं तो ये -2 ये दोनों माइनस में है, ऑलरेडी माइनस में 3 भी है, 3 नेगेटिव हो जाएंगे, एक पॉजिटिव हो जाएगा, आपका क्वेश्चन ठीक नहीं हो सकेगा। दूसरे में देखें, आपका 2x स्क्वायर पॉजिटिव है और यहाँ पर आपका 1 पॉजिटिव हो जाएगा इस वाले में, ठीक है, और 6 माइनस में है और माइनस में 3 भी है, तो ये फैक्टर आपके काम का है कि इससे आपको यानी 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, आपका फैक्टर बिल्कुल ठीक बनेगा। लिख सकते हैं 2x स्क्वायर और हम इस फैक्टर को चूज करेंगे, इसमें है -6x, ठीक है, और प्लस x इक्वल टू -5x, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा और माइनस में 3 आ गया इक्वल टू 0। इस फैक्टर में एक ये
और ये पेयर बन गया 2। इनमें पहले में आप देखेंगे 2 1 द 2 और 2 3 द 6, तो कॉमन लिया जा सकता है, x भी कॉमन लिया जा सकता है। 2 1 द 2 और x किया तो 2x स्क्वायर हो गया, माइनस 2 3 द 6 हो गया, प्लस इनमें से देखिए कुछ भी कॉमन नहीं आता ना, जहां पे वैल्यू नहीं बनती वहां पे आप 1 रखते हुए इसको एज इट इज लिख देंगे ब्रैकेट्स में इस तरह से। और आप देख सकते हैं कि x माइनस थ्री सेम आ गया। अब इस वाले फैक्टर को चूज करके देखिएगा, आपको इस वाले को आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या इसके अंदर ठीक है और क्या गलत हो सकता है, ठीक है। और आप देखेंगे अब इसमें से x माइनस थ्री कॉमन ले लिया हमने और आपको यहाँ पर 2x प्लस 1 मिल जाएगा इक्वल टू 0। हम यहाँ पर x माइनस थ्री इक्वल टू भी 0 कर लेंगे और यहाँ पर हमने 2x प्लस 1 भी इक्वल टू 0 कर लेना है। एक तो x इक्वल टू पॉजिटिव 3 हो जाएगा और एक हमारे पास 2x इक्वल टू एक तो नेगेटिव 1 है और ये 2 इसके नीचे जाकर डिवाइड भी हो जाएगा। आपको यहाँ पर जो सोल्यूशन सेट मिलेगा, एक तो आपका फैक्टर है वो 3 है और एक आपका -1 डिवाइड बाई 2, ये दोनों रूट्स हैं के, ठीक है। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। एक बार मैं इसका आंसर देख लेता हूँ। आंसर है -1 डिवाइड बाई 2 और 3, यानी आप 3 को पहले और -1 डिवाइड बाई 2 को बाद में, या फिर इनको -1 डिवाइड बाई 2 को पहले और 3 को बाद में लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है क्योंकि ये दोनों रूट्स किसके हैं, x के हैं। पार्ट नंबर 6, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये लॉन्ग में मोस्टली हमने देखा है कि 1 डिवाइड बाई a प्लस b प्लस x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई a प्लस 1 डिवाइड बाई b प्लस 1 डिवाइड बाई x। और इस क्वेश्चन को अब आपने क्या करना है, देखिए हमने करना है फैक्टराइजेशन से सोल्व। और आप देख सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो आपको इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। तो आप इसको पहले क्या इस तरह कर लें कि 1 डिवाइड बाय a प्लस b प्लस x में ये जो राइट साइड पर 1 डिवाइड बाय x है ना पॉजिटिव, वो आपने इस साइड पे लेके आना है और नेगेटिव साइन लगा देना है, क्योंकि आपको पता है कि वो इक्वल के राइट से लेफ्ट की तरफ आएगा तो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। और उस साइड पर आपके पास 1 डिवाइड बाई a प्लस 1 डिवाइड बाई b वैल्यू मौजूद है। अब हम इसका एलसीएम लेंगे बोथ साइड पे, यानी दोनों तरफ का एलसीएम लेना है। साइड पर आपके पास एलसीएम आ जाएगा, देखिए a प्लस बी प्लस एक्स है और साथ x भी मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि वहां पर एडिशन में है a प्लस बी प्लस एक्स, तो ये x उसके साथ मर्ज नहीं है, तब आपको अलहदा से लिखना होगा। और इसी तरह ये अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास एलसीएम है a प्लस बी प्लस एक्स और इसके साथ x भी है। आपने इसको ऊपर रखना है और डिवाइड करना है आपने डिनोमिनेटर की वैल्यू के साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे आप इसके न्यूमिनेटर से। तो आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू कट जाएगी, आपका यहाँ पर जस्ट x आ जाएगा, ओके। और उसके साथ ही आपने माइनस का साइन भी लगा देना है। और अब यही काम आपने 1/x के लिए भी करना है कि आपने पहले एलसीएम लिखना है। एलसीएम है आपका x इंटू a प्लस बी प्लस एक्स और डिवाइड करना है आपने इसके डिनोमिनेटर के साथ, वो x है, और न्यूमिनेटर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये x से कट जाएगा इस बार। और अब आपको a प्लस बी प्लस एक्स की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी। ब्रैकेट्स में आपने इसलिए लिखनी है कि आप देख सकते हैं कि नेगेटिव साइन है इसके शुरू में, इन सब के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। इसी तरह इक्वल टू आपके पास ये राइट साइड में भी एलसीएम a मल्टीप्लाई बाय b, दोनों ही डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे और सेम एज इट इज इसका एलसीएम भी आपने a b जो एलसीएम की वैल्यू लिखनी है और डिनोमिनेटर a है उससे डिवाइड करते हुए न्यूमिनेटर 1 से मल्टीप्लाई कर, ए से कैंसिल हो गया, यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ जाएगी बी की, दरमियान में पॉजिटिव साइन है। अब यही चीज आपने 1 डिवाइड बाय बी के लिए भी करनी है। तो ए बी एलसीएम है, डिवाइड कर दिया आपने डिनोमिनेटर बी के साथ और मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर 1 के साथ किया, बी बी से कट गया, आपके पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी ए की। अभी हमने दोनों के एलसीएम ले लिए हुए हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ले जाएंगे। फर्स्ट में देखें x माइनस ए प्लस बी प्लस एक्स आ जाएगा, ठीक है। और एक गलती होगी यहाँ पर कि आपने पॉजिटिव साइन नहीं, इन सब के साइन क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो ये है कि देखिए माइनस ए हो गया, माइनस प्लस, फिर माइनस आ गया, फिर माइनस प्लस माइनस आ गया, आप देखा आपने ये सारे माइनस में आ गए। इसी तरह डिनोमिनेटर में देखेंगे आप, तो यहाँ पर आपके पास जो है ना x इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स की वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में आपने जो चीज देखी है यहाँ पर हम इसको चेंज नहीं करने वाले, हम इसको एज इट इज रहने देंगे। हम यहाँ पर x इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स को एज इट इज रहने देंगे और इक्वल के इस साइड पर आप देखेंगे तो आपके पास a प्लस बी डिवाइड बाई ए बी, वही फॉर्म है ना, बिल्कुल वैसे ही लिखी हुई है। यहाँ पर बस आप देखेंगे कि ये x x से कैंसिल हो जाएगा,
एक तो ये काम हो गया, और यहाँ पर आपके पास माइनस कॉमन आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो इसको माइनस कॉमन ले लें, तो अगर वो माइनस आप साइड पे लिख सकते हैं ना, आप माइनस को लिख दें एक साइड पर, ऊपर आपके दोनों पॉजिटिव हो गए, ठीक है। और डिवीजन में आपके पास क्या है, x इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स, ठीक है, और इक्वल टू आपके पास यहाँ पर क्या वैल्यू बन रही है, वो है अपनी एज इट इज लिख देनी है, a प्लस बी डिवाइड बाय ए बी, ये यहाँ तक। अब आप ये चाहें तो ये सारी वैल्यू को उस तरफ भेज सकते हैं, यानी अगर हम यहाँ पर देखें तो आपने क्यों कैसा करना है, क्योंकि देखें ऊपर a प्लस बी दोनों में सेम आ रहा है और इसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो एक तो ये काम कर लेंगे हम यहाँ पर, हम यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं कि इसको 0 कर लेते हैं, ये सारी वैल्यू हम उधर भेज देंगे, तो a प्लस बी ये भी ब्रैकेट में है, और ये आपके पास ए बी ये तो इस तरफ मौजूद है, ये वाली नेगेटिव वैल्यू इधर आके हो जाएगी आपकी पॉजिटिव, ठीक है। एक तो ये काम हो सकता है एग्जैक्टली, ठीक है ना, हाँ बिल्कुल। और उसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, या फिर एक चीज और होती है कि जो मल्टीप्लाई हो रही है डिवाइड हो रही है वो वैल्यू भी बन सकती है यहाँ पर, ठीक है ना। या तो इस तरह कर लेते हैं हम, वैल्यू को इधर भेज देते हैं, बल्कि एक चीज और देखें यहाँ पर, मैं एक काम करता हूँ, मैं इस तरह नहीं करता, इसको आसान कर लेते हैं। देखिए इसमें यह कि आप पहले माइनस को शिफ्ट कर दें, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर a प्लस बी डिवाइड बाई एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स, या तो ये हो सकता है, ठीक है। या फिर एक और काम होता है कि ये जो आपका माइनस है आप इसको इस तरह रखें, ठीक है। ये वाली माइनस वाली वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, लेकिन देखिए जब यही वैल्यू इक्वल के ऑपोजिट साइड पर जाएगी, वहां पे जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो रही होगी। तो ए बी के साथ जो है ये माइनस में a प्लस बी जो है वो यहाँ पर देखें उधर मल्टीप्लाई हो रही थी, इसके नीचे आकर डिवाइड हो जाएगी, और ये वैल्यू इससे क्या हो जाएगी, कैंसल, इसके ऊपर कुछ नहीं है, 1 है इसके साथ भी, ठीक है। यहाँ पर ये वैल्यू आ गई, और इसके बाद अब आप आगे देख सकते हैं कि अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं ना, यानी यहाँ पर है 1 डिवाइड बाई एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स आ गया, ठीक है। और इक्वल में आपके पास यहाँ पर क्या है, -1 डिवाइड बाई ए बी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो तो हमने कटिंग करनी थी ना, अब जैसे मर्जी कटिंग कर सकते थे। अब ये हमने 1 को मल्टीप्लाई कर दिया ए बी के साथ, और उधर हमारे पास -1 है, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा यहाँ पर, रुकिएगा, क्या आ जाएगा x इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स, इस तरह से, ठीक है। अब शॉर्ट बनाना है हमने इसको इस तरह से, ए बी इक्वल टू माइनस, अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब ये हो जाएगा आपका -ax, ठीक है, और आपका माइनस हो जाएगा यहाँ पर bx, ठीक है, और माइनस फिर आपके पास यहाँ पर आ जाएगा x और x का स्क्वायर, सिंपल हो गया। अब ये सारी फॉर्म्स हमने उठा के राइट साइड पे लेके राइट से लेफ्ट में शिफ्ट करनी है, तो देखिए तो हो जाएगा ए बी प्लस ए एक्स, ठीक है, प्लस बी एक्स हो गया, और प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे वो इस तरह से, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स और प्लस ए बी इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एक ये पेयर और एक ये पेयर बनना है, सिंपल ये इस तरह करना था आपने, मैं थोड़ा सा उलझ गया यहाँ पे, लेकिन आप और शॉर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए x दोनों में कॉमन आ जाएगा, एक x प्लस ए आ जाएगा आपका, प्लस दोनों में b कॉमन आ जाएगा, फिर देखिए x प्लस ए आ गया ना आपका, मतलब ठीक हो गया, सही हो गया। दोनों आपके सेम आ गई जो वैल्यू, इनको कॉमन ले लें, बाकी x प्लस बी बच जाएगा। सो x प्लस बी भी इक्वल टू 0 कर लें, यहाँ पर आपका x प्लस ए इक्वल टू 0 हो जाएगा, और सेकेंड आपका x प्लस बी भी इक्वल टू 0। एक तो x इक्वल टू माइनस ए आ गया, और दूसरा आपका x इक्वल टू हो गया माइनस बी। तो रूट्स आपके सॉल्यूशन सेट आप में यहाँ पे रूट्स देख सकते हैं, एक -a है और एक -b है, ये आपके इसके रूट्स आ गए। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और इसमें हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के पार्ट्स हैं इसके। तो सबसे पहला पार्ट जो है वो इस लेक्चर करेंगे। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है कि देखना है कि एक्स स्क्वायर के साथ कांस्टेंट 1 होना जरूरी है। हम देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, कोई कांस्टेंट नहीं है, तो आप उसको कहेंगे कि एक्स स्क्वायर के साथ 1 मौजूद है। इसके साथ ही आपका -6x प्लस 8 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में आपने ये जो कांस्टेंट है ना विदाउट वेरिएबल, जो आपका 8 है, उसको आपने इक्वल के लेफ्ट से राइट साइड की तरफ लेके जाना है। ये सेकंड स्टेप हो गया। अब आपने यहाँ पर फॉर्मूला बनाना है, जैसे जनरली हमने
कंप्लीटिंग स्क्वायर में इसका मतलब होता है हमने तकमीले मुरब्बा करना है, हमने इसको कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लेके जाना है। आप उस कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म बनाएं इस तरह से कि ए स्क्वायर, लेट्स सपोज ए स्क्वायर हो गया आपका, और माइनस में अगर ये साइन नेगेटिव है तो आपने माइनस का साइन डाल लेना, ठीक है। और 2a b, तरह आपने प्लस यहाँ पर जो एडिशनली b का स्क्वायर ऐड किया है ना, राइट साइड पर आपने -8 के साथ भी ये b का स्क्वायर ऐड कर लेना है। अब यहाँ पर a आप याद रखिएगा कि हमेशा आपका a जो है वो x ही रहेगा हिसाब से, और b की वैल्यू जो है ये आपके पास 6 है ना, 6, तो आपने 1/2 यानी इसका हाफ क्यों लेना है, कि ऑलरेडी देखिए हम 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, हम 2 टाइम्स ऑलरेडी ले रहे होते हैं, इस वजह से हमें यहाँ पर इसका हाफ लेना होगा। तो आप जब कटिंग करते हैं 2 3 10 6, आपको यहाँ पर 3 वैल्यू मिलेगी, यही 3 आपकी वैल्यू होगी, यानी इसका मतलब होगा कि ए हमेशा आपका एक्स रहेगा, और बी आपने ये जो 6x है, में 6 जो है इसको आपने हाफ लिखना है, क्योंकि हम ऑलरेडी फॉर्मूले में 2 लिख रहे होते हैं। अब आप अगर आप दोबारा सोल्व करें तो देखें एक्स स्क्वायर वैसे ही आ गया, -2 3 6x भी हो गया, ओके, और +3 का स्क्वायर, और इक्वल के आप राइट साइड पे देख सकते हैं कि वो भी +3x स्क्वायर है। अगर वो इस तरफ आ जाए लेफ्ट की तरफ तो वो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये कटिंग हो जाएगी, ठीक है। और -8 आपके पास इक्वल के दूसरी साइड पर मौजूद, हम इसको दोबारा से सोल्व करें तो फर्स्ट वाली फॉर्म हमारी बन जाती है। अब आप ये देखें लेफ्ट साइड पे a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, और आप जानते हैं कि ये फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसी तरह से अगर आप राइट साइड पे देखें तो माइनस में 8 है और प्लस में आपके पास 3 3 9, और यहाँ पर हमारे पास x -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू, और ये हमारे पास जस्ट 1 बचेगा। अब आपने करना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, आप चाहें तो स्टेटमेंट लिख दें, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है इसमें, ठीक है। आपने टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, आपने दोनों तरफ पे स्क्वायर रूट ले लेना है, तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास x -3 इक्वल टू, याद रखिएगा जब भी राइट साइड पर स्क्वायर रूट लिया जाता है और जैसे ही स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है तो आपका यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन भी लग जाता है राइट साइड पर, लेफ्ट साइड पे नहीं, ठीक है। इस तरह से आप देखेंगे कि ये आपका 3 जो है इधर नेगेटिव है, उधर जाके हो जाएगा पॉजिटिव, और प्लस माइनस आपका 1 आ जाएगा। वो आप दो रूट्स निकाल सकते हैं कि एक आपका x इक्वल टू +1 हो जाएगा, ठीक है, दूसरा आपका x इक्वल टू 3 - 1 हो जाएगा। एक आपका x का आंसर 4 आ जाएगा, दूसरा आपका x का आंसर आ जाएगा 2, और आपके पास जो इसके रूट्स आ रहे हैं सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में, आपका एक आंसर 4 है और एक आपका इसका रूट है वो 2 है। तो ये हो गए हमारे इस क्वेश्चन का, आपने मतलब के रूट्स ही निकालने थे। आई होप कि आपको ये पार्ट समझ आ गया होगा। सेकंड पार्ट जो हमने सोल्व करना है, और ये रैशनलाइज्ड एक्सरसाइज के अंदर इंक्लूड है। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं कि 32 - 3x स्क्वायर इक्वल टू 10x है, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो हमें सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, यानी दो दर्जी मसावात। तो आप ये करें कि ये सबको पॉजिटिव करने के लिए हम इन वैल्यूज को लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे। तो 32 इधर पॉजिटिव है, उधर नेगेटिव हो जाएगा, जबकि जो आपका नेगेटिव में यहाँ पर 3x स्क्वायर है वो वहां पर हो जाएगा आपका पॉजिटिव x स्क्वायर, ठीक है। और अब अगर आप चाहें तो इन वैल्यूज को पहले अरेंज कर लें। ये आपका 3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 32 वो में आ जाएगा, और उसके बाद अब आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इस तरह लिखने के बाद अब आपको सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि पहला काम हमारा होता है, अभी तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई है, अब सोल्व करने के लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए सबसे पहले x स्क्वायर का 1 होना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड। हम यहाँ पर सबको 3 के साथ जो है वो डिवाइड कर देंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। और आप देखेंगे अब तो 3 3 से कट जाएगा, और x स्क्वायर का क्योंकि 1 होना जरूरी है, वो इसी सूरत में पॉसिबल था कि जब हम सबको 3 के साथ डिवाइड कर दें, या फिर मैं 3 कॉमन ले लेता तो ये भी वो एक ही चीज है, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे प्लस हमारे पास 10 डिवाइड बाय 3 और 7x आ गया, एंड -32 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया कि हमने x स्क्वायर को 1 बनाना था। सेकंड स्टेप में आपने कांस्टेंट को इक्वल के राइट साइड पर ले जाना है। तो x स्क्वायर प्लस 10 डिवाइड बाय 3x इक्वल टू,
और ये आपको पता है कि मैंने बताया भी था कि आपने कांस्टेंट को इक्वल के राइट साइड पे लेके जाना है, बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट की तरह। अब इसके बाद नेक्स्ट आपने यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करते हुए कंप्लीट स्क्वायर बनाना है ए स्क्वायर। अब ये पॉजिटिव साइन है तो आपने प्लस लगा देना है, ठीक है। 2ab, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर जो एडिशनली ऐड कर रहे हैं हम, वो इक्वल के दूसरी साइड पर कांस्टेंट के साथ भी हम यहाँ पर बी का स्क्वायर ऐड कर लेंगे। अब ए तो आपका यहाँ पर एक्स स्क्वायर में ए एक्स ही रहेगा, ठीक है। बी पे आपने ये वाली जो वैल्यू है ना 10/3, इसका आपने हाफ लेना है। इसका हाफ लेने के लिए हम 10/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 कर देंगे, ठीक है। इस तरह आप देख सकते हैं, हाफ इसलिए लिए क्योंकि ऑलरेडी 2 टाइम्स फॉर्मूले में लिखा हुआ है 2ab, तो हमने हाफ लेना है। तो ये देखिए 2 1 2 2 5 10, तो ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी 5/3। अब यहाँ पर अगर मैं पुट कर देता हूँ 5/3 बी की वैल्यू, अगर आप इस इक्वेशन को अगेन सोल्व करके पिछला स्टेप देखना चाहते हैं तो देखिए एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया प्लस। अब यहाँ पर देखिए 2 5 10 और 3 नीचे डिवाइड में रहेगा क्योंकि 2/1 है और एक्स भी साथ आता है। आप देख सकते हैं 10/3 इंटू एक्स ही आएगा, प्लस आपका ये जो 5/3 जो इसका होल स्क्वायर है, राइट साइड में भी देखें पॉजिटिव में है। अब ये चाहे उधर जाके माइनस हो जाए या वो इधर आके माइनस, इनकी कटिंग हो जाएगी, बाकी 32/3 वैसे ही रहेगा, ठीक है। कंप्लीट हो गया। अब ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो है, ये आपका a प्लस बी का आप जानते हैं कि होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, सही है। तो फॉर्मूला एक्सपेंड था, हमने उसको इकट्ठा कर दिया, ये क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर आ जाएगा 32/3 प्लस 5 5 25 डिवाइड बाय 3 3 9। अब आपको राइट साइड पर एलसीएम लेना है, ठीक है। तो x प्लस 5/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर आपने इसका एलसीएम लेना है जो कि 9 होगा। 9 एलसीएम है, 9 एलसीएम को रखें और उसके बाद डिवाइड में डिनोमिनेटर के अंदर आपके पास 3 है और न्यूमिनेटर के अंदर आपके पास 32 है। तो आप अगर कटिंग करते हैं सो 3 3 9, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6 हो जाएगा और 3 3 9 हो जाएगा। 96 आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। इस तरह देखें, ये आपका एलसीएम का 9 है, ये डिनोमिनेटर का 9 है और ये 25 न्यूमिनेटर की वैल्यू है। तो देखेंगे आप 9 9 1 द 9 तो 25 1 द 25, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 25, ठीक है। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं सो x प्लस 5/3 इंटू एक्स स्क्वायर, सॉरी इसका होल स्क्वायर आ गया। और यहाँ पर आपके पास अब अगर आप इनको काउंट कर लेते हैं तो सिंपल वे भी है इसके, ठीक है ना। तो अगर ये हमारे पास कोशिश कर लेते हैं, हम कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो वैसे तो ये सिंपल ही है, 90 आपके पास 6 है ना, तो आप ये कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं ना, कैलकुलेटर भी तो है हमारे पास। 96 प्लस 25 अगर आप करते हैं तो ये 121, आपको पता है 11 का स्क्वायर रूट होता है। ये बाद में देखते हैं 121 डिवाइड बाय 9 आ गया। अब देखिए लेफ्ट साइड पे स्क्वायर है तो हम कहते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। आप स्टेटमेंट चाहे लिख दें, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। ये स्क्वायर आपका स्क्वायर रूट से कैंसिल, सो x प्लस 5/3 ये वैल्यू आ गई। राइट साइड पर आपका 11 का स्क्वायर है 121 और इसका स्क्वायर रूट अलहदा कर लिया हमने। अगर आप डायरेक्ट भी करना चाहिए कर सकते हैं। और ये 3 का स्क्वायर होता है, आपको पता है 3 3 9 और ये आपका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गए, ठीक है। मैंने आपको बताया था जैसे ही हम राइट साइड पे स्क्वायर रूट खत्म करते हैं ना, स्क्वायर रूट लेते हैं, तो वहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लग जाता है इस तरह से, और 11/3 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अगले स्टेप में आपका ये पॉजिटिव जो 5/3 है ना, ये राइट साइड पर जैसे ही जाएगा तो नेगेटिव 5/3 प्लस माइनस 11/3 हो जाएगा, सही है। अब आपने इसके दो रूट्स निकालने हैं, सो x इक्वल टू -5/3 प्लस 11/3, दूसरा x इक्वल टू -5/3 माइनस 11/3 हो जाएगा, सही है। और अब यहाँ पर देखिएगा इसका एलसीएम क्या है 3। जब एलसीएम सेम आ जाता है ना नीचे, तो ऊपर वाली वैल्यू को हम एज इट इज लिख लेते हैं। चलिए आपको एलसीएम जो है वो उस तरह फाइंड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप करके भी देख लेंगे तो ये वैल्यू आपको उसी तरह से मिलेगी। अब आप ये देखिएगा यहाँ पर 11 में से आपने 5 माइनस करनी है तो आपको मिल जाएगा 6/3, तो 3 2 6। एक तो आपका x का रूट आ जाएगा 2। अब दूसरा देख लेते हैं तो x इक्वल टू ये आपका हो जाएगा माइनस में 16, ठीक है, डिवाइड बाय 3। तो इसको आप देख सकते हैं कि इसकी हम यहाँ पर कटिंग नहीं कर सकते, ठीक है ना, कटिंग पॉसिबल नहीं है। तो हमारे इसमें जो रूट्स हैं 2 और -16 डिवाइड बाय 3, में 1 मिनट देख लेता हूँ।
सेकंड क्वेश्चन का 2 और -16 डिवाइड बाय 3 ही रूट्स हैं। आपने लिखना है सोल्यूशन सेट में आपका 2 एंड -16 डिवाइड बाय आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। आई होप के स्टूडेंट आपको ये जो पार्ट नंबर 3 जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। और हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, में हमारे पास है कि x माइनस टू इंटू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 11। सबसे पहले आपको इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर सोल्व करने से पहले हमें इसको जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी दो दर्जी मसावात की जो म्यारी मसावात जो होती है शक्ल जो है वो बनानी है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखिएगा कि हम लेफ्ट में यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे x को x प्लस थ्री के साथ, ठीक है, और -2 को भी x प्लस थ्री के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसी तरह राइट साइड पर हमारे पास 2 जो है वो इस सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस 11 से, सो 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 11 22 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमने लेफ्ट को भी सोल्व करना है, सो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x एंड माइनस 6। और अब ये वाली वैल्यू भी इधर देखिए पॉजिटिव है उस साइड पर, तो यहाँ पर आपकी -2x हो जाएगी और -22 इक्वल टू 0। इस तरह से क्या होगा कि हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक तो हो गया एक्स स्क्वायर और दूसरा हमारे पास 3x जो है एक हो गया और -2x किया तो आपके पास 1x बच गया, उसमें अब -2x किया तो माइनस में x आएगा। या दूसरी चीज अगर आप देखें तो 3x है और -2x और -2x हो गए -4x, तो +3 और -4 करेंगे तो आपको माइनस में 1 मिलेगा, ठीक है, तो -x आ गया। और इसी तरह से आपके पास है -22 और -6, ये आपके पास हो जाएगा माइनस में 28, ठीक है स्टूडेंट्स, और इक्वल टू हो गया 0। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं कि पहला हमारा काम होता था कि हमने एक्स स्क्वायर को 1 बनाना होता था, क्योंकि ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि हमारा एक्स स्क्वायर जो है वो 1 ही है। तो अब हम यहाँ पर कर लेते हैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस, अब सेकंड स्टेप में हमने कांस्टेंट को इक्वल के जाने राइट साइड पे लेके जाना है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, अब आपने इसका जो है वो फॉर्मूला बनाना है जो हम बना रहे होते हैं यहाँ पर कि ए स्क्वायर, अब ये माइनस का साइन है ना यहाँ पर, तो अभी माइनस लिखेंगे 2a बी और यहाँ पर आ जाएगा हमारा प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 28 के साथ भी आपने ये बी स्क्वायर जो है वो ऐड कर लेना है, क्योंकि हमने यहाँ पर भी तो ऐड किया ना, तो बोथ साइड पे ऐड करना है ताकि अगर ये हैवी और नहीं देखोगे कटिंग हो जाती है इसकी। अब ए आपका क्या रहेगा इसके अंदर x, और अब b की वैल्यू है जो यहाँ पे देखिए इसके साथ भी 1 कांस्टेंट है, इसके साथ भी 1 कांस्टेंट है, क्या आपने इस वैल्यू को का हाफ लेना है। 1 का हाफ आपको पता है 1 डिवाइड बाई 2 ही होता है। अगर मैं कहूँ कि मैंने 1 का हाफ लेना है तो मुझे 1 डिवाइड बाई 2 ही वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पर मेरी वैल्यू जो है वो वैल्यू हो जाएगी 1 डिवाइड बाई 2, क्योंकि फर्स्ट वाली वैल्यू a की थी, सेकंड b की वैल्यू है जो कि 1 डिवाइड बाई 2 हो गई। अब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिएगा x स्क्वायर वैसे ही आ गया, प्लस 2 से कैंसिल हो गया, x बनता x भी वैसे ही आ गया। ये 1 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर वाले दोनों कैंसिल हो जाते हैं और 28 भी वैसे ही आ गया, बिल्कुल ठीक हो गया। अब आपने यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर ये फॉर्मूले को आपने क्लोज कर लेना है, ठीक है, क्योंकि देखिए एक्सपैंड हुआ था ना a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। दूसरी जानब देखिए 28 प्लस 1 डिवाइड 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 2 टू द 4। आपने अब राइट साइड पर इसका एलसीएम लेना है, सो x माइनस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, जस्ट 4 आएगा, ठीक है। और अब आपने इसका एलसीएम सोल्व करना है कि आपने पहले एलसीएम की वैल्यू लिखनी है, फिर आपने डिनोमिनेटर जो कि 1 है और इसका न्यूमिनेटर कितना है 28, ठीक है जी। और अब यहाँ पर हम 4 मल्टीप्लाई बाय 28 कर लेते हैं, आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये हमें 112 वैल्यू मिल रही है, ठीक है, 112। और प्लस अब यहाँ पे देखिएगा 4 ये आपका आ जाएगा एलसीएम का और ये 4 डिनोमिनेटर का और ये मल्टीप्लाई बाय न्यूमिनेटर की वैल्यू जो कि 1 है, तो 4 1 द 4 हो गया, तो आपका 1 1 द 1 ही आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1। अब नेक्स्ट देखेंगे, सो x माइनस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर हो गया और राइट साइड पर आप देख सकते हैं कि ये 113 डिवाइड बाई 4 आ गया। अब आपको ये स्क्वायर कैंसिल करने के लिए ना आप स्टेटमेंट चाहे लिख दें, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये आपका स्क्वायर रूट से कैंसिल, सो x माइनस 1 डिवाइड बाई 2। और इसी तरह राइट साइड पर 113 का स्क्वायर रूट अलहदा कर लें और ये 2 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा।
और आपको मैंने जैसे बताया कि जैसे ही हम राइट साइड पर स्क्वायर रूट लेते हैं ना, स्क्वायर रूट खत्म होने के बाद ही पॉजिटिव नेगेटिव साइन, अगर ना भी खत्म हो तो हम नेक्स्ट स्टेप में पॉजिटिव नेगेटिव साइन लगा देंगे और ये 113 डिवाइड बाई 2 वैल्यू आ रही है। सही है। अब ये माइनस वाला 2 जो है ना आपका x इक्वल टू ये उधर जाके पॉजिटिव 1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगी आपकी वैल्यू, और प्लस माइनस स्क्वायर रूट 113 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पर आपने एलसीएम लेना है, सो x इक्वल टू इसका एलसीएम क्या होगा 2। जब एलसीएम सेम है तो ऊपर वाली वैल्यूज भी आपकी जो है वो एज इट इज आ जाएंगी इस तरह से। दो रूट्स हैं, एक बार आप देखेंगे यहाँ पर कि 1 प्लस स्क्वायर रूट 113 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, और दूसरी आपके पास वैल्यू 1 माइनस स्क्वायर रूट 113 डिवाइड बाई 2 जो x की सेकंड जो x का सेकंड रूट होगा। ठीक है, दो रूट्स होते हैं इसके, तो सॉल्यूशन सेट में ना हमारे इसके जो रूट्स होंगे एक होगा 1 प्लस, ये जैसे मर्जी आप लिख सकते हैं, ठीक है, डिवाइड बाई 2, और 1 माइनस स्क्वायर रूट 113 डिवाइड बाई 2। ये दोनों रूट्स जो है ये हमारे इस क्वेश्चन के आंसर, इनके रूट्स आ चुके हैं, आंसर आ चुके हुए हैं। और मैं इसका आंसर भी टैली कर लेता हूँ बुक में, ये आपका इस तरह से भी लिखा हुआ है। और अगर आप जो है इसके दो रूट्स अलहदा ना करें और अगर आप इसको लिख दें 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 113 डिवाइड बाई 2, तो ये भी आपका आंसर हो सकता है। और कर लेते हैं सोल्यूशन सेट में, ये दोनों ही आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट आपको जो है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 जो है वो समझ आ गया होगा। पार्ट नंबर 4 डिस्कस करेंगे और हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से जो वो सोल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 0। यहाँ पर हमें देखा कि हमारे पास क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, ओके, और प्लस हमारे पास ए प्लस बी जो है ये बी की बेसिकली वैल्यू है, ठीक है, और बी एक्स आ गया, और प्लस सी जो है वो ए बी इक्वल टू 0 है, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। मीन कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, अब फर्स्ट स्टेप तो हमारा कंप्लीट हो गया कि हमारा एक्स स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट है वो 1 है। ओके, सेकंड स्टेप मैंने आपको बताया था कि हमने सेकंड स्टेप के अंदर जो कांस्टेंट है विदाउट वेरिएबल यानी ए बी, उसको हमने इक्वल के दूसरी जानिब लेके जाना है। तो यहाँ पे पॉजिटिव है, वहां पर ये वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव। और अब हमने इसका कंप्लीट फॉर्मूला बनाना है, तो ए स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव साइन है ऊपर, तो ठीक है, 2a, और ये आ जाएगी हमारी b की वैल्यू, और प्लस हमने b का स्क्वायर लेना है, और इक्वल टू जैसे हमने यहाँ पर b का स्क्वायर ऐड किया है, कांस्टेंट के साथ भी हमने b का स्क्वायर जो ऐड कर देना है। और b की वैल्यू आपकी ये x के साथ वाला वेरिएबल यानी a प्लस बी को आपने 1 डिवाइड बाई 2 यानी इसका हाफ लेना है। तो आप देखेंगे इसके नीचे कुछ नहीं है, तो ये आपका a प्लस बी डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। अब ये वाली वैल्यू आपकी b की वैल्यू है, a हमेशा क्या रहेगा x, ये आपके पास आ जाएगा a प्लस बी डिवाइड बाई 2। इस तरह ये b की वैल्यू को हम यहाँ पर जहां जहां पर भी b है वहां पर पुट कर देंगे। अच्छा, अब ये चीज देखिएगा, एक्स स्क्वायर वैसी रिटर्न करके वापस आपने चेक करके देखना है, एक्स स्क्वायर ठीक है, प्लस बी आ गया, ये 2 से कैंसिल हो गया, तो a प्लस बी इंटू एक्स भी आ गया देखें, और ये वाला प्लस जो आपका स्क्वायर वाला है ये राइट साइड वाले स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और माइनस ए भी वैसे आ जाएगा। हमने चेक करके देखा तो पिछली वैल्यू हमारी बनती है। अब ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का आपको पता है फॉर्मूला होता है a प्लस बी का, ठीक है, होल स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। और इसी तरह इक्वल टू ये जानिब आपके पास जो है यहाँ पे माइनस ए बी, ठीक है, और प्लस आपके पास ये आपके पास फॉर्मूला ओपन हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, और इसके नीचे डिवाइड बाई 2 टू द 4 हो जाएगा। अब राइट साइड पर आपने क्या लेना है, एलसीएम लेना है, तो x प्लस a प्लस बी डिवाइड बाई 2, इसका आपके पास हो गया होल स्क्वायर, और इक्वल टू अगर आप इस साइड पे देखते हैं तो ये आपके पास एलसीएम 4 रहेगा, ठीक है। अब अगर आप देखें तो 4 अगर आप खुद करके देख लें इसको, तो 4 को अब ये क्रॉस कर लें तो -4ab आ जाएगा, ठीक है। इस तरह प्लस में दूसरी जानिब प्लस है ना, तो सारी वैल्यू आपकी एज इट इज आ जाएगी क्योंकि 4 से कट जाएगा, तो 2ab इस तरह से आपके पास वैल्यू आ जाएगी, सही है। और आप देखिएगा x प्लस a प्लस बी डिवाइड बाई 2, ठीक है, इसका होल स्क्वायर हो गया, और इस साइड में देखिए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब ये 2ab पॉजिटिव है और ये -4ab है, तो माइनस में 2ab आपकी वैल्यू बन जाएगी, और डिवाइड बाय आ जाएगा आपके पास 4। अब ये स्क्वायर खत्म करने के लिए हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन
बोथ साइड हम दोनों तरफ पर जो है वो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, ये मैं 4 थोड़ा सा ऊपर करके लिख देता हूँ ताकि इसके साथ ना जुड़े। ठीक है, और अब आप ये देख सकते हैं कि स्क्वायर स्क्वायर रूट से, मैं दोबारा लिख लेता हूँ। ठीक है, तरह गलती हो जाएगी, ये स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास वैल्यू आ जाएगी x प्लस ए प्लस जो आपका b है और डिवाइड बाय 2 आ गया। सही है, और इस तरफ आप देख सकते हैं कि आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बेसिकली a और माइनस बी का होल स्क्वायर है। सही है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट मैंने अलहदा कर दिया और नीचे 4 है, ये 2 का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट भी आ गया। ठीक है, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, इसका स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया और x प्लस ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, राइट साइड के स्क्वायर रूट की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव साइन लग गया, सो a माइनस बी डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। अब ये वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव है, सो x इक्वल टू ये उधर जाके माइनस और आपकी a प्लस बी डिवाइड बाई 2 हो जाएगी और प्लस माइनस आपकी a माइनस बी डिवाइड बाई 2 की वैल्यू ऑलरेडी मौजूद है। अब दो फैक्टर आपने बनाने हैं ना, दो रूट्स आएंगे, तो x इक्वल टू माइनस में आपका जो है यहाँ पर a प्लस बी डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस में आपने a माइनस बी डिवाइड बाई 2 कर लेना है। सही है, और दूसरी वैल्यू आपकी x इक्वल टू माइनस में आपके पास a प्लस बी डिवाइड बाई 2 और दूसरी वैल्यू भी माइनस में ही है a माइनस बी डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पर ये तो क्लियर होती है कि ये वैल्यू आपस में कट जाती है। देखिए, नेगेटिव में एक पॉजिटिव में, एक x आपका आ जाएगा तो दूसरे x की वैल्यू के लिए आपको यहाँ पर एलसीएम लेना है जो कि 2 है। अगर 2 सेम आ गया तो ऊपर वाली वैल्यू आपने एज इट इज लिखनी है और ये याद रखिएगा कि ये माइनस जो है a प्लस बी का, ये दोनों नेगेटिव में है, यानी माइनस कॉमन लिया हुआ था। ठीक है, ब्रैकेट्स नहीं थी लगी हुई। इसी तरह यहाँ भी माइनस का साइन है और अंदर देखिए a माइनस बी है और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे इसको, कि देखिए ये हो जाएगा माइनस a माइनस बी, इसका भी देखिए माइनस ए आ जाएगा और इसका भी आ जाएगा आपका माइनस माइनस, ये प्लस बी हो जाएगा और डिवाइड बाय आ जाएगा 2। पॉजिटिव बी नेगेटिव बी कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास माइनस में 2a आ जाएगा और डिवाइड बाय 2, ये 2 से कटिंग हो गया, एक आपका x आ जाएगा माइनस में a और इसमें आपके रूट्स जो आ रहे हैं, एक 0 है और एक आपका है माइनस a। अब ये हो गया आपका सोल्यूशन सेट, इसके दो रूट्स के। मैं अब आंसर कंफर्म कर लूं, ये हमारा जो है वो इसका पार्ट नंबर 4 है सेकंड क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन के पार्ट 4 का आंसर एक तो ठीक आ गया, लेकिन इसका कहता है कि माइनस में बी आएगा। हाँ स्टूडेंट्स, ये वाला भी हमारा क्लियर नहीं है, इसकी एक रीजन आती है। देखें, मैंने इसको कटिंग तो कर दी है, लेकिन एक चीज नहीं आपने यहाँ पर नोट की, मैंने भी नहीं देखी थी। देखें, a प्लस बी डिवाइड बाई 2 है और प्लस में a माइनस बी डिवाइड बाई 2 है, यहाँ पर भी आपको एलसीएम ही लेना पड़ेगा। ये भी आपका माइनस में a प्लस बी और प्लस में आपका a माइनस बी ही लिखा जाएगा, बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह ही। ठीक है ना, ये जो अभी दूसरा सोल्व किया है, a माइनस बी प्लस ए और माइनस बी रहेगा और डिवाइड बाय 2, बिल्कुल ठीक है। हम इसको जजमेंट हमारी गलत हो गई है, तो इस तरह आपने देख लेना है, कभी कभार ऐसी गलती हो जाती है तो आपने नहीं करनी। ठीक है, तो पॉजिटिव ए नेगेटिव ए कैंसिल हो गया, माइनस बी आपके पास जो हो गया माइनस 2 भी हो गया। ठीक है, और डिवाइड बाय 2 से कैंसिल हो गया, तो आपका दूसरा रूट ये जो आ रहा है माइनस में बी है। तो अब ये जो हमने 0 बताया था, ये 0 नहीं रहा, माइनस बी हो गया। इसलिए मैंने आंसर चेक किया था कि अगर गलती होगी तो चेक कर लेंगे। आई होप के स्टूडेंट अब आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। वो पार्ट नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन है x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 3। देखिए, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करने से पहले तकमीले मुरब्बा हमने सोल्व करना है, तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होना जरूरी है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है, हम पहले इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 3 है। हमने लेफ्ट साइड पर इसके नीचे हम 1 लगा के इसका पहले एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा हमारे पास इसका x वन द x, और अब आपने क्या करना है कि एलसीएम वाली वैल्यू लिखनी है पहले, नीचे आपने डिवाइड करना है डिनोमिनेटर जो कि 1 है और इसके न्यूमिनेटर की वैल्यू जो है वो x ही है। ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पर x का स्क्वायर, हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये x स्क्वायर आ गया और प्लस। अब सेकंड में देखें तो ये आ गई एलसीएम की वैल्यू डिवाइड बाय डिनोमिनेटर जो कि x है और इसके न्यूमिनेटर की वैल्यू जो 1 है, तो ये आपका है x वन द x, 1 वन द 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास 1 आ गया इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 3। अब आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है, यानी इसकी ज़रब सिंप्लीफाई करनी है, जिसमें x स्क्वायर प्लस 1 जो ऊपर वाली वैल्यू इसको आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है और 10 को आपने
x के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और इस तरह ये आपके पास 3x² + 3 हो जाएगा और इस तरफ आपके पास आ जाएगा 10x। अब ये वाली वैल्यू भी हमारी जैसे कि 3x² है प्लस 3 है और माइनस में 10x = 0 हो जाएगा, यानी वो राइट से लेफ्ट की तरफ पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगी। और अब अरेंज कर लें, सो 3x² - 10x + 3 = 0। अभी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो बन चुकी है, मगर अब मसला ये आएगा कि अभी हमारा जो सबसे पहला स्टेप होता है कि हमने x² को 1 बनाना होता है। अब उसको 1 बनाने के लिए जो कि 3 है, तो हम डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड स्टेटमेंट चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो हम इन सबको जो है वो बोथ साइड पर 3 से डिवाइड कर देंगे। इस तरह से आप देखेंगे कि ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास आ जाएगा x² - 10 डिवाइड बाय 3 और प्लस ये भी आपका जो है वो 3 से कैंसिल हो गया तो 1 आ जाएगा = 0। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप में आपने ये जो कांस्टेंट है के साथ, सॉरी x भी है, ये जो कांस्टेंट आपका होगा ना ये वाला 1, ये आपका जो है वो राइट साइड पे चला जाएगा, इक्वल के दूसरी जानिब नेगेटिव हो जाएगा। अब आपने यहाँ पर वही फॉर्मूला बनाना है जो कि a², ठीक है, ये माइनस आ रहा है तो आपने माइनस लगा देना है 2ab प्लस इसी के साथ आपने b का स्क्वायर ऐड करना है और -1 के साथ भी आपने b का स्क्वायर ऐड कर लेना है। a हमेशा आपका क्या रहेगा, x। अब b की वैल्यू निकालने के लिए आपने 10 डिवाइड बाय 3 को 1 डिवाइड बाय 3 हाफ क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम फॉर्मूले का 2 टाइम्स यूज कर रहे होते हैं। यहाँ पे 2 5 10, ये अब हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5 डिवाइड बाय 3। तो अब b की वैल्यू हमारी हो जाएगी 5 डिवाइड बाय, यहाँ भी b है, ये वाली वैल्यू भी b स्क्वायर था ना। अब देखिए a² माइनस, अब इसको आप खुद से सोल्व करके देखिएगा, ये a² - 2ab + b², ये बेसिकली a - b का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। इस तरह राइट साइड पर आप देखिएगा ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा -1 प्लस हमारे पास ये 5 5 25 एंड डिवाइड बाय 3 3 9 और हमने राइट साइड पर अब एलसीएम लेना है, तो x - 5 डिवाइड बाय 3 का होल स्क्वायर = यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा, 9। अब ये देखिए कि एलसीएम में ये एलसीएम का 9 है, ये डिनोमिनेटर का 1 है, ये न्यूमिनेटर का -1 है, तो ये हो जाएगा माइनस में 9, यहाँ पर आ जाएगा -9, फिर पॉजिटिव साइन आ गया, ये आ गया एलसीएम का 9, ये डिनोमिनेटर का 9 और ये न्यूमिनेटर का 25, तो 9 वन द 9 और 25 वन द 25 ही आपके पास यहाँ पर वैल्यू बन जाएगी। अब यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर है, अगर आप पहले इसको और सोल्व कर लेते हैं तो ये हमारा x - 5 डिवाइड बाय 3 का होल स्क्वायर = आपको पता है कि 25 - 9 करें ना 16 आता है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। सो 25 - 9 हमने किया तो ये आ गया हमारा 16, सो 16 डिवाइड बाय 9। अब के स्टेप में हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हम दोनों तरफ पर जजर लेंगे, ठीक है। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, सो x - 5 डिवाइड बाय 3। राइट साइड पे देखें तो 4 का स्क्वायर जो होता है 16 होता है, इसका स्क्वायर रूट भी ऑलरेडी मौजूद है, और 3 का स्क्वायर जो होता है वो 9 होता है, इसका भी स्क्वायर रूट आ गया। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल। राइट साइड पर स्क्वायर रूट की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव साइन आ गया और 4 डिवाइड बाय 3 हमारे पास जो है ये वैल्यू होगी सिंप्लीफाई करके x = ये -5 डिवाइड बाय 3 इक्वल के राइट साइड पर पॉजिटिव हो जाएगी, तो 5 डिवाइड बाय 3 प्लस माइनस 4 डिवाइड बाय 3। अब आपने एलसीएम लेना है, तो आपको पता है कि एलसीएम में ये 5 प्लस माइनस 4 हो जाएगा, दोनों के नीचे 3 है, एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज लिख दी जाती है। तो अब दो रूट्स के लिए एक तो आपका x = 5 + 4 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा और दूसरा आपके पास आ जाएगा 5 - 4 डिवाइड बाय 3। तो यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि 5 + 4 कितने हो गए, 9। 9 डिवाइड बाय 3 अगर आप सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 3 3 9 3, एक रूट तो हो गया 3। दूसरा अगर आप देखते हैं तो ये आपके पास पॉजिटिव में 1 होगा, देखिए 5 - 4 गया, 5 में से 4 निकले, एक आ गया डिवाइड बाय 3, तो एक तो आपका 1 डिवाइड बाय 3 आ गया, पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है। सोल्यूशन सेट में इसके रूट एक आपको 3 मिल रहा है, एक आपका 1 डिवाइड बाय 3 है और ये आपके जो है वो रूट्स ऑफ दी इस इक्वेशन। अब मैं इसका आंसर भी देख लेता हूँ, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का पार्ट 5 है और सेकंड क्वेश्चन के पार्ट 5 का आंसर 3 और 1 डिवाइड बाय 3 ही है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन का पार्ट 6 है कि 10 डिवाइड बाय x - 5 प्लस 10 डिवाइड बाय x + 5
इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 6। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है ना यहाँ पर एलसीएम लेना है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप देख सकते हैं कि नहीं है, तो हमें यहाँ पे बनानी है। अब यहाँ पर आपके पास ये x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5 जो है ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे एलसीएम के लिए। अब आपने एलसीएम वाली वैल्यू पहले लिखनी है जो कि x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5 है, और इसको आपने डिवाइड कर देना है न्यूमिनेटर जो कि डिनोमिनेटर x माइनस 5 से, और इसकी न्यूमिनेटर की वैल्यू जो 10 है। तो आप देखेंगे x माइनस 5 से कैंसिल हो जाएगा, और 10 इंटू एक्स प्लस 5 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। हम यहाँ पे लिखेंगे 10 इंटू एक्स प्लस 5, और अगर आप क्रॉस भी करके देखेंगे तो यही वैल्यू बनेगी। इसी तरह अब आप फिर से देखें कि ये आपके पास आ गई एलसीएम की वैल्यू x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5 डिवाइड बाई, और अब दूसरी वैल्यू में देखिए कि डिनोमिनेटर में x प्लस 5 है और न्यूमिनेटर में उसी तरह से 10 नहीं है, ठीक है। x प्लस 5 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आपके पास 10 इंटू एक्स माइनस 5 आ जाएगा, ठीक। इसका एलसीएम हो गया 10 इंटू एक्स माइनस 5, और इक्वल टू आपके पास है 5 डिवाइड बाई। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, अब यहाँ पे आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है। देखिए ये आ जाएगा आपका 10x माइनस 10 5 द 50, प्लस आपका ये भी हो जाएगा 10x, और माइनस आपके पास आ जाएगा 50, ठीक है। और एक आपके पास सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा था, ठीक है। और देखेंगे आप पॉजिटिव 50 और नेगेटिव 50 का हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, सही है। और इसी तरह डिवाइड में आपके पास a माइनस पी इंटू ए प्लस बी, आपको पता ही होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये भी कंप्लीट कर लेंगे और ये 5 डिवाइड बाई 6 आ जाएगा। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज करना है, हमें पहले फॉर्म बना रहे हैं क्वाड्रेटिक की। तो 10x कितने हो गए 20x हो गए, और डिवाइड बाई हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 6। अब आपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है, सो 20x इंटू 6 हो गया और इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस 25। तो ऊपर वाली वैल्यू है ना वो मैं शुरू में लिखता होता हूँ, ठीक है। सो 20 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा आपका 120x। इसी तरह ये हो जाएगा आपका 5x स्क्वायर एंड माइनस 25 5 द 125 होती है वैल्यू, ठीक है। ये वो आपने देख लेनी है। अब ये 120 जो x है ना इसको भी उस तरह भेज देते हैं, सो 5x स्क्वायर माइनस 125, और ये प्लस वाली वैल्यू थी यहाँ पर, बल्कि अब उधर जाके क्या हो जाएगी नेगेटिव, तो माइनस 120x आ जाएगी। अब यही वैल्यू मैं लिख देता हूँ इस तरह से कि 5x स्क्वायर माइनस 120x और माइनस 125 इक्वल टू 0। अरेंज भी कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि इसमें 5 वन द 5 है, और ये आपके पास जो है 5 के ऊपर कटिंग होती है। 5 ये आपका हो जाएगा 5 टू द 10 5 5 द 25 5 4 द 20 सॉरी, यानी कि आपने अब ये कर लें कि ये 5 पे सारे कटिंग होते हैं बस, ठीक है। आपने करना है डिवाइड बाय 5 ऑन बोथ साइड। आपको पता है कि आपने सबसे पहले एक्स स्क्वायर को 1 बनाना है, और हम उसी के लिए सबको 5 से डिवाइड करेंगे ही करेंगे, बस कुछ भी होगा आपको 5 से डिवाइड करना ही है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ 5 है, 5 खत्म करना है, 5 से ही कटिंग होगी। तो 5 5 से कट गया ये आपका, और ये पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस। अब इसको कटिंग कर लें, डिवाइड कर लें, जैसे आपको इजी लगे। ये 5 टू द 10 और 5 4 द 24 आता है। अब जरा कैलकुलेटर से भी पता कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि अगर हम 120 डिवाइड बाय 5 करते हैं तो 24 आ जाएगा, सही है। ये आ जाएगा हमारा 24x माइनस, अब ये तो पता ही है आपको 25 5 तो 25 होता है, तो 125 होता है, सॉरी 25 होगा। अगर आप देखें तो 125 सॉरी ये 1 रह गया, 125 डिवाइड बाय 5 करेंगे ये तो आपको 25 मिल जाएगा, सही है। तो ये आ जाएगा आपका 25 इक्वल टू ये 0 हो गया। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, एक्स स्क्वायर को 1 बना लिया है। सेकंड स्टेप में 25 कांस्टेंट इक्वल के दूसरी जानिब चला जाएगा। इस तरह से आपने ये इधर भेज दिया तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब आपने फॉर्मूला कंप्लीट करना है, सो ए स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे तो माइनस आ गया 2ab प्लस आपने बी स्क्वायर यहाँ पे लिखना है, और साथ ही इक्वल टू ये 25 कांस्टेंट के साथ भी आपने बी स्क्वायर का इजाफा करना है। तो यहाँ भी किया है ना, लेफ्ट साइड पे भी राइट पे भी कर दिया। ए हमेशा रहेगा आपका एक्स हो गया, ओके। बी में आपने ये 24 का सॉरी हाफ लेना है। 24 जो एक्स के साथ कांस्टेंट होता है इसका हाफ लेना होता है, ये बी की वैल्यू होती है। ये आपकी आ जाएगी यहाँ पर 2 1 2 2 टू द 4, यानी कि ये 12 टू द 24 होता है ना, 12 आ जाएगी आपकी वैल्यू इस तरह से, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के मुताबिक ये आपका a माइनस बी का हो जाएगा होल स्क्वायर इक्वल टू ये 25 है, प्लस आपका 12 टू द 12 का आपने स्क्वायर लेना है, तो 12 का स्क्वायर होता है आपका 144,
है। और ये भी आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, अगर आप 12 का स्क्वायर लेते हैं तो ये हो जाएगा 144। तो यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं 144। अब आपको पता है कि इसको भी मजीद सोल्व करना है, सो x माइनस 12 का होल स्क्वायर इक्वल टू इसमें 25, ये भी ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 169, यानी प्लस 25 कर लें, ये हो गया 169। ठीक है, 169 आ गया ये हमारे पास। ओके, अब आपने यहाँ पर स्क्वायर रूट लेना है बोथ साइड पे। ठीक है, ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो x माइनस जो है वो 12 आ गया। इधर आपको पता है कि 169 बेसिकली 13 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर चेक करके देखें कि स्क्वायर रूट और ये आंसर लिख देंगे तो ये आपको बता देगा कि 13 जो है वो इसका स्क्वायर रूट है। तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी आ गया, ये से कैंसिल हो गया। नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा x माइनस 12 इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट की वजह से इधर पॉजिटिव नेगेटिव का साइन भी लग जाएगा, तो ये नेगेटिव 12 है, उधर जाके आपका 12 पॉजिटिव प्लस माइनस 13 हो जाएगा। दो रूट्स आपको चाहिए है ना, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं x इक्वल टू 12 प्लस 13 और सेकंड में आपका x इक्वल टू 12 माइनस 13 है। एक तो आपका x इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 2 और 3 कितने हो गए 5 और ये 25 हो जाएंगे, और दूसरी वैल्यू आपके पास x इक्वल टू हो जाएगी माइनस में 1। तो जो सोल्यूशन सेट में जो दो रूट्स आ रहे हैं, सो 25 एंड माइनस 1 आर दी रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। नंबर 3 का जो है वो पार्ट नंबर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं, और ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, यानी सोल्व दी फॉलोइंग इक्वेशंस बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है आपका x इक्वल टू माइनस पी प्लस माइनस होल स्क्वायर रूट, इसके अंदर है बी स्क्वायर माइनस 4ac और होल डिवाइड बाय 2a। ये फॉर्मूला आपका होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और इसके लिए हमारे पास जो क्वेश्चन है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए, और ये मौजूद है। आप देख सकते हैं कि ए एक्स स्क्वायर इट मीन ए इज इक्वल टू हो गया 2 और बी एक्स, तो बी आपका हो गया 3 एंड सी इज इक्वल टू 0, सो सी है आपके पास माइनस 9। ठीक है, अब ये वैल्यूज आपने इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में लिखनी है, जो कि है माइनस पी प्लस माइनस, ठीक है, और बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट आ गया और डिवाइड बाय आपके पास है 2a। अब हम इस फार्मूला में वैल्यूज जो है वो पुट करने जा रहे हैं। ठीक है, और ये आपके पास आ जाएगा x इक्वल टू माइनस पी, आपके पास क्या है 3 पॉजिटिव में, तो प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 4, a हो गया 2, c आ गया माइनस में 9 और इसका आ जाएगा यहाँ पर स्क्वायर रूट, और डिवाइड बाय आपने यहाँ पर 2 इंटू ए आपके पास 2 वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है, सो x इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया 5, ये आपका आ जाएगा 4 टू द 8, 8 9 द 72। अब यहाँ पर इसको अगर आप चाहें तो कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई कर लें, सो 4 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे सॉरी 4 नहीं लिखा है इसने, 4 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, और उसके बाद फिर मजीद मल्टीप्लाई बाय 9 कर ले तो आपको आ जाएगी वैल्यू 72 मिल जाएगी। ठीक है, 72 आ गई, इसका स्क्वायर रूट हो गया, होल डिवाइड के नीचे 2 टू द 4 आ जाएगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि 72 प्लस 9 होता है 81। देखिए अगर 72 है ना, एक 1 कैरी कर ले तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से 9 से 10 बन जाएगा, वहां पे 71 हो जाएगा और प्लस 10 आप समझते हैं इस चीज को। तो x इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस 81 का स्क्वायर रूट, मैंने 18 लिख दिया सॉरी, 81 है। ठीक है, 81 का स्क्वायर रूट है और डिवाइड बाय 4 है। अब 81 होता है स्क्वायर रूट 9 9 द 81। ठीक है, एक स्टेप अगर आप चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा 9 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट और डिवाइड बाय 4 है, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, प्लस माइनस का साइन ऑलरेडी लगा हुआ है, सो x इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस 9 डिवाइड बाय 4। अब आपने जस्ट सिंप्लीफिकेशन करनी है कि दो रूट्स निकालने के लिए, एक आपका माइनस 3 प्लस 9 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, ठीक है, और एक x आपके पास माइनस 3 और माइनस में 9 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। सही है, और यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 9 माइनस 3 करेंगे 6 आ जाएगा, 6 पॉजिटिव में डिवाइड बाय आपके पास हो जाएगा नीचे 4, और इसकी अगर आप कटिंग करें तो 2 टू द 4 और 2 3 द 6, एक स्टूडेंट रूट आपका आ जाएगा 3 डिवाइड बाय 2। एक रूट आ चुका है, इसका दूसरा रूट देखते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो रूट्स आएंगे, और यहाँ पर आप देखेंगे माइनस 3 और माइनस 9 माइनस 12 होता है, तो 4 4 1 द 4 4 3 द 12, दूसरा रूट आपका आ रहा है माइनस में 3, तो दोनों रूट्स आ चुके हुए हैं। सो सोल्यूशन सेट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फर्स्ट रूट है 3 डिवाइड बाय 2 और सेकंड रूट है माइनस 3। ये पार्ट नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं, और ये हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व करना है। और सोल्व करने से पहले आप देख सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3x प्लस 14, और ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मौजूद, मतलब कि फॉर्म में नहीं है,
हमें पहले सिंप्लीफाई करना है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, फिर हम इस पे कंप्लीटिंग जो आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका फॉर्मूला एक्सपैंड करें तो हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस आपका हो जाएगा बी स्क्वायर और प्लस 2ab इक्वल टू, ये हमारे पास जो है ये 3x प्लस 14 है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x हो जाएगा, ये 3x इधर आके माइनस 3x हो जाएगा और 14 पॉजिटिव भी नेगेटिव 14 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब सिंप्लीफाई कर ले तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 2x माइनस 3x किया तो आपको नेगेटिव में x मिलेगा और ये आपके पास माइनस 14 प्लस 1 है तो माइनस 13 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब स्टूडेंट आपने यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है तो आपको पहले डाटा निकालना है। सो ए एक्स स्क्वायर ए इक्वल टू 1 है, ठीक है, एक्स स्क्वायर के साथ कोई कांस्टेंट नहीं है तो वो 1 होगा। ए आपका 1 हो गया, बी आपके पास जो वैल्यू है वो नेगेटिव माइनस में 1 है, ठीक है, और जो आपका सी है वो आपके पास माइनस 13 है। और अब आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि x इक्वल टू माइनस पी प्लस माइनस, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका टोटल स्क्वायर रूट है और डिवाइड बाय होल 2a आ जाएगा। हो गया। अब आपने ये ए बी सी की वैल्यू इसमें पुट करनी है। सो x इक्वल टू माइनस बी आपके पास माइनस 1 प्लस माइनस ये आपका माइनस 1 का हो गया स्क्वायर माइनस 4 ए 1 है सी माइनस 13 है, ठीक है, और इसके ऊपर आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट और डिवाइड बाय 2a 1 है, ठीक है, यहाँ तक। अब आपने सिंप्लीफाई करना है। सो x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस 1 माइनस 1 का स्क्वायर तो प्लस 1 ही हो जाएगा ना, तो ये आपका पॉजिटिव 1 हो गया और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब आपने यहाँ पे 13 मल्टीप्लाई बाय 4 करना है, ये 4 मल्टीप्लाई बाय आपने 13 कर लेना है, ठीक है, ये हमें वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर 52, ये आ जाएगी 52, इसका आ जाएगा स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2 1 2 ही रहेगा, ठीक है। जो x इक्वल टू 1 प्लस माइनस ये आपका हो जाएगा 53, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट और डिवाइड बाय आ गया 2। अब दो ही रूट्स बनते हैं इसके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक आपका x इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट 53 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा और एक आपका हो जाएगा x इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट 53 डिवाइड बाय 2। तो आपने देखा होगा कि हमने पीछे भी एक क्वेश्चन किया था, इसमें दो रूट्स हैं, एक तो 1 प्लस स्क्वायर रूट 53 डिवाइड बाय 2 है, सेकेंड रूट इसका है 1 माइनस जो है वो आपका स्क्वायर रूट में 53 डिवाइड बाय 2 है, इस तरह से, ठीक है। या फिर उसने क्या किया हुआ था कि उसने लिखा हुआ था कि 1 प्लस माइनस 53 जो है वो आपका स्क्वायर रूट में और डिवाइड बाय 2 इकट्ठा ही लिखा हुआ था इस तरह से, ठीक है। अब मुझे देखना पड़ेगा कि आंसर तो बेसिकली ये दोनों ही कहलाएंगे, ठीक है, दो रूट्स लिखने होते हैं और हमारे इस क्वेश्चन 3 का जो पार्ट नंबर 2 है बिल्कुल वो बुक में इसके अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। पार्ट नंबर 3 जो है वो डिस्कस करेंगे और अब हमने ये क्वेश्चन करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से और आप देख सकते हैं कि 1 डिवाइड बाय एक्स प्लस 1 प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स प्लस 2 प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स प्लस 3 इक्वल टू 3 डिवाइड बाय एक्स, ये हमारे पास फॉर्म है। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सोल्व करने से पहले हमने इसको जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर कर लेते हैं इस तरह से कि 1 डिवाइड बाय एक्स प्लस 1 प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स प्लस 2 को लेफ्ट साइड पर रहने देते हैं और ये जो हमारा 1 डिवाइड बाय एक्स प्लस 3 है इसको राइट साइड पर लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगी इस तरह से। अब हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है बोथ साइड पर, तरफ भी एलसीएम लेना है और दूसरी जाने भी लिया जाएगा। अब ये देख सकते हैं कि x प्लस 1 और x प्लस 2 में कोई भी चीज में सिमिलरिटी नहीं है तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। इसका एलसीएम लेना है तो पहले आपने एलसीएम वाली वैल्यू लिखनी है जो कि x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 है, इसके नीचे आपने डिवाइड करना है इसको डिनोमिनेटर x प्लस 1 के साथ और इसकी न्यूमिनेटर की वैल्यू जो 1 है तो ये आपका x प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास x प्लस 2 आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर आप लिखेंगे x प्लस 2, दरमियान में पॉजिटिव साइन है। अब फिर से आपने पहले लिखनी है एलसीएम की वैल्यू, ठीक है, और डिवाइड कर देना है आपने इसको भी डिनोमिनेटर x प्लस 2 के साथ, ठीक है, और न्यूमिनेटर 1 के साथ आपने सोल्व करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है तो x प्लस 2 से कैंसिल हो गया। यहाँ पर आपको वैल्यू x प्लस 1 मिलेगी, ठीक है, इस जगह पर आपका x प्लस 1 आ जाएगा। इसी तरह हम इस साइड पर भी जो है वो वैसे ही एलसीएम लेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 3 आपके पास एलसीएम आ रहा है, सेम एज इट इज आप देखें कि आपके पास x इंटू एक्स प्लस 3 जो है ये एलसीएम की वैल्यू है जबकि आपके पास डिनोमिनेटर में x है और न्यूमिनेटर में 3 है।
एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका 3 इंटू एक्स प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने लिखना है, ये मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, ये आपका 3 इंटू एक्स प्लस 3। इसी तरह से माइनस आ जाएगा दरमियान में, और अब आपने फिर से पहले लिखनी है एलसीएम की वैल्यू। ठीक है, इसको डिवाइड करना है आपने डिनोमिनेटर की वैल्यू से और मल्टीप्लाई करना है न्यूमिनेटर जो कि 1 है। ये आपका इससे कैंसिल होगा, तो जस्ट एक्स वन द एक्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ गया एक्स। अब आपने मजीद सिंप्लीफिकेशन करनी है। देखिए एक्स और एक्स कितने हो गए, 2x, और प्लस आपका 2 + 1 कितने हो गए, 3। ये आपने इसकी मल्टीप्लीकेशन करनी है, सो x को भी x + 2 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, और +1 को भी x + 2 से मल्टीप्लाई कर लें। सेम एज इट अब यहाँ पर हम ये इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सो 3x + 9, और माइनस में आपके पास x है, और डिवाइड बाय आपके पास इधर वैल्यू है x², और प्लस आपके पास है 3x। ठीक है, अब रह गया तो ये लेफ्ट साइड में 2x + 3 डिवाइड बाय, अब ये देखिएगा इसमें आता है आपका x² और प्लस आ जाएगा आपका 2x, प्लस x आ जाएगा और +2 आ जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू ये आपके पास हो जाएगा 3x में से अगर आप देखें तो एक x माइनस हो रहा है, तो ये 2x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आ जाएगा आपका 2x + 9, और डिवाइड बाय आपके पास है x² + 3x। ठीक है, अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से पहले लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा काम बाकी है, जैसे कि 2x डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय, यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी x² + 3x + 2। जस्ट सिंप्लीफिकेशन की है, और इक्वल टू आपका आ जाएगा 2x + 9 डिवाइड बाय x² + 3x। अब आपने स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है, सो 2x + 3 जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x² + 3x के साथ, और इक्वल टू जो 2x + 9 है, ठीक है, ये वाली वैल्यू जो है राइट साइड वाली, ये लेफ्ट की वैल्यू जो है ना x² + 3x + 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है। अब फिर से आपने इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में देखेंगे तो हम पहले 2x को x² + 3x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और फिर 3 को भी x² + 3x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सेम एज इट इज इधर भी आपने 2x को मल्टीप्लाई करना है x² + 3x + 2 के साथ भी, और +9 को भी आपने मल्टीप्लाई कर लेना x² + 3x + 2 के साथ। ठीक है, इस तरह से मल्टीप्लीकेशन में आसानी हो जाएगी। तो हो जाएगा आपका 2x का क्यूब हो गया, प्लस 2 3 = 6, और x का स्क्वायर, प्लस यहाँ भी देखें ये 3x² हो गया। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा प्लस 3 3 = 9x। अब आ जाते हैं राइट साइड पे, तो देखिए 2x का क्यूब प्लस 2 3 = 6x, और प्लस 2 2 द, और 6x का भी स्क्वायर हो रहा है, देखिए x और x स्क्वायर हो गया, और फिर 2 2 द 4 और x आ गया, प्लस 9x² आ गया, प्लस 9 3 = 27। ठीक है, ये आ गया आपका, और 7x आ गया, और प्लस 9 2 द 18। यहाँ तक अब आपने इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें, तो 2x³ 6x² और 3x² हो गया 9x², प्लस में आपका आ जाएगा 9x² प्लस 9x आ गया, इक्वल टू यहाँ पर आपके पास यहाँ भी देखेंगे 2x³ है, और प्लस में आपके पास ये 6 और 9 हो गए आपके 15x²। ठीक है, और बाकी आपके पास ये आ गया 20 जो है 7 और प्लस 4 प्लस में ही आ रहे हैं, तो ये 31 हो जाएंगे। ठीक है, x आ गया और प्लस 18। ये सारी वैल्यू को हम जो है ना लेफ्ट साइड पर ले जाएंगे, तो देखिए 2x³, बल्कि एक और मसला आ रहा है यहाँ पर कि देखें यहाँ पर 9x² है और वहां पर 15x² है, तो अब उसको इधर लाने की बजाय इन सारी वैल्यू को उधर भेज देंगे, वैसे भी 2x³ कैंसिल हो जाएगा, तो इधर 0 कर देते हैं। उधर हमारे पास क्या क्या वैल्यू है, 2x³ है, प्लस 15x² है, प्लस 31 है। मैं इसको जरा क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, प्लस हमारे पास है यहाँ पर 31x है, और प्लस 18। अब ये वैल्यू जो लेफ्ट वाली उधर जाएगी, तो ये हो जाएगा -2x³, और प्लस 9x² भी -9x² हो जाएगा, और प्लस 9x जो है वो भी माइनस में 9x हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि नेगेटिव -2x³ जो है वो पॉजिटिव से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये 0 = देखिए 15x² में आपने -9 कर देना है, तो ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव में 6x²। ठीक है, और उसके बाद x वाली वैल्यू में देखें तो 31x - 9 है। ठीक है ना, तो -9 क्या है, तो ये आपके पास आ जाएगी 22। तो ना हम यहाँ पर चेक भी कर लेते हैं, 1 मिनट रुकिए जरा, यहाँ पर इसकी तस्दीक भी कर लेते हैं कि 31, ठीक है, इसमें से माइनस कर देते हैं 9, तो 22 ही आएगा। बिल्कुल ठीक है, मैं कैलकुलेशन तो अभी मैं वैसे खुद से देख रहा था, तो 22x आ गया, और प्लस हमारे पास कांस्टेंट सिंपल 18 ही है। ठीक है, और अब आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास है 6x² प्लस 22x,
और प्लस 18 इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं कि अभी भी इसको शॉर्ट किया जा सकता है। 2 से डिवाइड करना है, 2 3 6 है और 2 1 द 2 2 1 द 2 और 2 9 द 18। तो 2 पे कटिंग होती है तो हम सबको 2 पे जो है वो डिवाइड करके इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए 2 3 द 6 एक्स स्क्वायर हो गया और प्लस 2 1 द 2 2 1 द 2 एक्स हो गया और प्लस 2 9 द 18 इक्वल टू शॉर्ट हो गया। अब इसमें देखें ए हमारे पास हो गया 3, बी की वैल्यू आ गई 11, सी आ गया 9 पॉजिटिव में। सारी वैल्यू पॉजिटिव बन रही है। अब यहाँ पर आपने फॉर्मूला लगाना है क्वाड्रेटिक का जिसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। सो एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस होल स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और होल डिवाइड बाय 2a। अब सारी वैल्यूज हम इसमें पुट करते हैं। सो एक्स इक्वल टू माइनस में 11 प्लस माइनस अंदर आ जाएगा 11 का स्क्वायर माइनस 4a 3 है 9 है इसका आ जाएगा स्क्वायर रूट और डिवाइड बाय 2 इंटू 3 हो गया। अब आप ये देखिएगा x इक्वल टू माइनस में 11 है प्लस माइनस 11 का स्क्वायर होता है 121 माइनस किया 9 3 दा आपका हो जाएगा 27 मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा हमें, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 3 कर लें आप चाहे और उसके बाद भी मल्टीप्लाई कर लें 9 के साथ तो ये हो जाएगा 108। ये आ गया 108, इसका हो गया स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2 3 दा 6 आ गया। ठीक है, x इक्वल टू माइनस में 11 है प्लस माइनस। अब हम इसमें से जो है ना 121 में माइनस कर लेते हैं ये आंसर, ये आ जाता है 13। ये हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट में 13 डिवाइड बाय 6। ओके, इसका यही आंसर होगा। मैं एक बार देख लेता हूँ और ये हमारा है इसका पार्ट नंबर एग्जैक्टली इसका आंसर इसी फॉर्म में ही है। अब की बार हम दो रूट्स नहीं बनाते तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि सोल्यूशन सेट इक्वल टू माइनस 11 प्लस माइनस 13 डिवाइड बाय जो आपका 6। ये आपके इसके दोनों रूट्स हैं, एक माइनस एक प्लस में आता है एक माइनस में आता है। ये जो दरमियान वाले साइन है ना इसकी बेस पर बुक में इस तरह से आंसर लिखा हुआ है। अब ऐसे भी लिख सकते हैं और जो दो रूट्स बना के भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ये आपका लास्ट पार्ट होगा। ठीक है, और अब इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करना है, लेकिन उससे पहले क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होनी चाहिए। तो हम पहले सोल्व करते हुए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनाएंगे। पहले आप देखिएगा ये हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर माइनस आ गया, अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, ये हो जाएगा 3x और प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस हो गया। अब 3 मल्टीप्लाई बाय 25 करेंगे आप, तो यहाँ पर इसको इस तरह से चाहे लिख लें, डिवाइड बाय 4 आ जाएगा और इसके बाद ही इक्वल टू ये आपके पास आ गया 9x और माइनस 25 डिवाइड बाय 2 आ गया। सही है। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है, और माइनस में हमारे पास 75 डिवाइड बाय 4 हो गया और ये वाला 9x भी इधर आके माइनस हो गया और वो माइनस वाला जो है वो वैल्यू 25 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 0 हो जाएगी। ठीक है, सारी वैल्यू एक साइड पर लेके आ गए हम। अभी हम अरेंज करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये आपका 9x माइनस में है और माइनस में 3 है, माइनस में आपके पास 12x आ गया और इसके साथ ही माइनस में आपके पास 75 डिवाइड बाय 4 है और प्लस आपके पास 25 डिवाइड बाय 2 है। आप चाहे तो इसका एलसीएम ले लें। ठीक है, एलसीएम ले सकते हैं आप या फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं 4 के साथ सबको। ठीक है, एलसीएम में लेंगे तो वो वैल्यू दूसरी जाने पर जाके 0 ही हो जाएगी। ठीक, अगर आप इसका एलसीएम ले लेते हैं सपोज तो 4 एलसीएम आ रहा है इसके नीचे है, तो आपने इस तरह से वैल्यू बना लेनी है। अब 4 को आपने जो आपका क्या है 4 बेसिकली एलसीएम है, उसको आपने डिवाइड करना है डिनोमिनेटर के साथ और मल्टीप्लाई कर दें न्यूमिनेटर के साथ, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4x स्क्वायर माइनस आ गया। आप ये दूसरी वैल्यू देखिए एलसीएम की वैल्यू, ये डिनोमिनेटर की और न्यूमिनेटर है 12x, तो ये आपके पास आ जाएगा 12 4 द 48। ठीक है, x आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे आ जाएगा 48x और माइनस में अब ये भी 4 है वो भी 4 है। ठीक है ना, कटिंग हो जाएगी, ऊपर 75 है सिंपल, तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पर जस्ट 75 प्लस किया हमने। और इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये वाला आपके पास एलसीएम का 4 आ गया और डिनोमिनेटर का 2 है और न्यूमिनेटर में 25 है, तो 2 टू द 4 और 25 टू द 50, यहाँ पर आपके पास वैल्यू हो जाएगी 50 इक्वल टू 0। तो 4 यहाँ पर हो रहा है डिवाइड, तो 4x स्क्वायर माइनस 48x माइनस 75 प्लस 50। अगर ये स्टेप यहीं पर कवर किया जाए तो आपको पता है कि 75 प्लस 50 करेंगे तो माइनस में 25 बचेगा। ठीक है, इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय 4 हो रहा है, तो आपके पास है 4x स्क्वायर माइनस 48x माइनस 25 इक्वल टू 0। अब इसमें रूट से आपके पास a इज इक्वल टू 4 है, b इज इक्वल टू आपका माइनस 48 है और c आपके पास है माइनस में 25। ठीक है, अब आपने यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है x इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4
बल्कि सॉरी ये तो मैं डिस्क्रिमिनेंट का लिखने लग पड़ा हूँ। यहाँ पर अपने लिखने हैं माइनस पी प्लस माइनस पी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट और डिवाइड बाय आ जाएगा आपका 2a पे आपने वैल्यू पुट करनी है। सो x इक्वल टू माइनस में आपके पास आ जाएगा -48, ठीक है, और प्लस माइनस में -48 का आपका हो जाएगा यहाँ पे ओ स्क्वायर -4a4 है, c आपके पास है -25 और इस वैल्यू को यहाँ पे क्या है स्क्वायर रूट और डिवाइड बाय आपके पास 2 इंटू 4 आ जाएगा। सही है, और आगे देखते हैं अब x इक्वल टू ये पॉजिटिव 48 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस आ गया, माइनस का प्लस हो गया, 48 का स्क्वायर चाहिए हमें। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं 48 का स्क्वायर लेते हैं, क्या आ जाएगा 2304, ठीक है, 2304 माइनस माइनस प्लस हो गया और ये हो जाएगा अब हमारे पास यहाँ पर 4 4 द 16 होता है ना, तो 16 मल्टीप्लाई बाय आप कर दें 25, तो ये वैल्यू आ जाएगी, प्लस में मजीद हमने इसमें 400 ऐड कर लेना है, ठीक है, और डिवाइड बाय आ जाएगा 4 to the 8। देखते हैं इसका क्या सोल्यूशन आता है। 48 प्लस माइनस, अब इस वैल्यू को चेक कर लेते हैं, हमने ऐड करना है 2304, ठीक है, ये आ जाएगा 2704, इसका आ जाएगा स्क्वायर रूट और डिवाइड बाय 8। अब इसमें कोई गलती ना हुई हो तो इसके लिए मुझे जो है वो चेक करना पड़ेगा कि आखिर वैल्यू ठीक आ रही है, ठीक है, तो आई थिंक ये वैल्यू इतनी बड़ी है, हमें स्क्वायर रूट से पता चलेगा इसका, ठीक है। तो x इक्वल टू 48 प्लस माइनस, अगर आपसे मैं एक बात करूं कि अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, लेट्स सपोज अगर आपने इसका स्क्वायर रूट लेना है विदाउट कैलकुलेटर तो कैसे करेंगे, और मैं कैलकुलेटर से भी बता दूंगा। अब अगर जैसे लेना है इसका दो दो पेयर बना लें, ठीक है, ये 5 पे ऊपर आएगा 5 5 द 25, नीचे आपके पास आ जाएगा 2 0 और 4 आ जाएगा, ठीक है, 5 और 5 कितने हो गए आपके 10 हो गए, 2 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, सो 2 टू द 4 आ गया और 10 टू द 20 हो गया आपका इसका जो स्क्वायर रूट है ना, मतलब कि ये 52 आंसर आ रहा है आपका, इसका मतलब है कि यहाँ पे 52 आना चाहिए, ठीक है, यानी 52 का जो स्क्वायर होगा वो इसका स्क्वायर रूट बनेगा और डिवाइड बाय 8 है, इससे कैंसिल हो जाएगा। अब यही चीज मैं आपको कैलकुलेटर में बता देता हूँ, देखिए स्क्वायर रूट और आंसर लिखते हैं तो देखिए 52 ही आ रहा है, ठीक है, अगर सपोज आपको कैलकुलेटर नहीं है तो आप इस तरह मैनुअल कर सकते हैं, जैसा ले सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका x इक्वल टू 48 प्लस माइनस 52 डिवाइड बाई 8। अब दो रूट्स हैं, एक x इक्वल टू 48 प्लस 52 डिवाइड बाई 8 हो गया, फिर आपका आ जाएगा 48 माइनस 52 डिवाइड बाई 8 आ गया, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 48 और 2 कितने हो गए 50, 50 और 50 कितने हो गए 100 डिवाइड बाई 8, तो 4 पे भी कटिंग होती है, 4 टू द 8 हो गया और ये आपका हो जाएगा 4 टू द 8 और 4 5 द 20, तो ये आपका हो जाएगा 25 डिवाइड बाई 2। और दूसरा रूट्स देख लेते हैं, सो x इक्वल टू, ये अब आपने सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस में वैल्यू बनेगी एक तो, और ये आपके पास 4 बचेगा, ठीक है, डिवाइड बाय 8 किया, यानी 48 है ना, तो देखिए 49 50 52, ठीक है, 4 आएगा नेगेटिव में, 4 1 द 4 4 टू द 8, दूसरा रूट आपका -1 डिवाइड बाय 2 आ रहा है। ये दो रूट्स हैं सोल्यूशन सेट के अंदर, एक तो आपका 25 डिवाइड बाय 2 है, दूसरा आपका -1 डिवाइड बाय 2 है। अब मैं जरा इसके आंसर्स जो है इसके रूट्स चेक कर लेता हूँ, तो 25 डिवाइड बाय 2 एंड -1 डिवाइड बाय 2 बिल्कुल ठीक आ गए हैं। आपके साथ भी मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।